साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी का जो निबंध का जो पेपर जो है, इसमें हम जो लोकोक्ति वाला निबंध है, उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं। दूसरा, जो लोकोक्ति वाला निबंध जो होगा, उसका शब्दार्थ हम देखने का कोशिश करेंगे, भावार्थ देखने का कोशिश करेंगे और उसको हम अदर एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कौन-कौन सा दे सकते हैं, कैसे-कैसे दे सकते हैं। इसको हम पीवाईक्यू के साथ में करने का कोशिश करेंगे और लगभग इसमें जो है 100 से ऊपर लोकोक्ति दिया गया है, उसका शब्दार्थ के साथ में, उसका भावार्थ के साथ में। बस इसको एक बार अच्छे से देखना है और इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा लोकोक्ति का जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए और आपको पता नहीं हो। इसको कैटेगरी वाइज बाँट दिया गया है ताकि समझने में बहुत ही ईज़ी हो और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड करवा दिया गया है। समझते हैं हम यहाँ से कि लोकोक्ति को हम जब भी एग्ज़ाम में हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है लोकोक्ति, इसको हम लिखते कैसे हैं या फिर सोचते कैसे हैं। देखिए, जब भी लोकोक्ति वाला क्वेश्चन आए ना, इसमें हम एक चीज़ जो सबसे पहले अपने को पता चलना चाहिए, वो ये पता चलना चाहिए कि लोकोक्ति का जो अर्थ जो है, ये अपने को तुरंत पता चलना चाहिए कि कोई भी लोकोक्ति है, इसका अर्थ इसका है क्या? इसका जो एक तो शब्दार्थ इसका क्या हुआ है इसका, दूसरा भावार्थ इसका क्या है, ठीक है? अब इसको पकड़ने का क्या तरीका रहता है कि लोकोक्ति जैसे है आया एग्ज़ाम में आपका लिखने वाला, लोकोक्ति वाला जो निबंध जो आया लिखने के वाला, उसमें आप कैसे तुरंत आप इसका शब्दार्थ और इसका भावार्थ को आप समझ पाएँगे। देखिए, 3 तरीका होता है। एक तो होता है शब्द से आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे बंधले के सब साथी के साथी सब केहू ह और उ बिगड़ले के केहू नाही। अगर शब्द से अगर इसको हम पकड़ने का कोशिश करें तो कैसे पकड़ेंगे? बंधले का मतलब बना हुआ, ठीक है? मतलब जो है जो जब आपका जो किसी चीज़ का बनना, बंधले का मतलब ये हुआ। साथी मतलब आपका जो शुभचिंतक होगा, इसको हम साथी कहेंगे। सब केहू ह मतलब सब कोई है, ठीक है? औरु बिगड़ले के केहू नाही, मतलब औरु मतलब और, बिगड़ले का मतलब जो बिगड़ा हुआ है, ठीक है? बिगड़ना हुआ, केहू नहीं मतलब कोई नहीं है, ठीक है? मतलब क्या हुआ, सब जब कि जो है जब बढ़िया चीज़ मतलब जो है जब आपका टाइम जब बन रहा है, उस वक्त आपका साथी सब कोई है, लेकिन जब आपका टाइम आपका बिगड़ रहा है, उस वक्त आपका साथी कोई भी नहीं है। तो ये तो एक तो तरीका हो गया, शब्द से हमने इसको देखा, ठीक है? दूसरा तरीका होता है भाव से, ठीक है? कि इसका भाव क्या है? ये जो बोला गया है लोकोक्ति, इसका भाव क्या होता है? तो भाव का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये स्वार्थपरक संबंध को दर्शाता है। ये क्या दर्शा रहा है? ये स्वार्थ का चीज़ ही दर्शा रहा है ना कि जब आपका समय बढ़िया रहेगा, उस वक़्त आपके साथ में सब कोई रहेगा। जब आपका समय बढ़िया नहीं रहेगा, उस वक़्त आपके साथ में कोई नहीं रहेगा। तो ये क्या, ये तो स्वार्थ ही दर्शाता है ये यहाँ से। तो ये चीज़ हुआ यहाँ से। तीसरा तरीका होता है यहाँ से समझने का इसको, कि इसका दृष्टिकोण को आप समझिए, ठीक है? दृष्टिकोण को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि ये अभिधा है या फिर ये लक्षणा है या फिर ये व्यंजना है या मतलब या फिर ये क्या है, व्यंग है, ठीक है? तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके हिसाब से जब आप देखेंगे, जब आप मतलब इस 3 तरीके से जब आप सोचेंगे जब इसको आप, तब आपको लोकोक्ति तुरंत आपको समझ में आएगा वहाँ से। और आपको जो है 1 घंटा के अंदर में जो बोला जाता है, 1 घंटा के अंदर में आप जो है 7 से 800 वर्ड में आप लिख पाएँगे आप लोकोक्ति का वाला निबंध को आप, ठीक है? चलिए, देखते हैं यहाँ से कि जैसे ये वाला निबंध जो है, ठीक है? ये वाला जो निबंध जो है, इसका इस लोकोक्ति में क्या है यहाँ से कि ये 17th बीपीएससी का पीवाईक्यू है। अब इसमें लोकोक्ति ये था यहाँ से कि बंधले के सब के साथी सब केहू ह और बिगड़ले के केहू नाही, ठीक है? अब शब्दार्थ इसका क्या है कि जब आपका समय बढ़िया हुआ तो आपके साथ में सब कोई रहेगा, जब आपका समय खराब चला तो आपके साथ में कोई नहीं रहेगा। ये स्वार्थपरक संबंध को दर्शाता है अगर इसका आप डीप मीनिंग में देखें तो, कि जब आपका सफलता जब आपके साथ में होगा तो पूरी दुनिया आपका रिश्तेदार बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप असफल होंगे, आपका सब कोई साथ आपका छोड़ देगा। तो ये इसी चीज़ को दर्शाता है। एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देने की कोशिश कीजिए और भी एग्ज़ाम्पल आपको सोचना है और यहाँ से लिखना है एग्ज़ाम्पल साइड में। तो देखिए, एग्जाम्पल यहाँ देने का कोशिश कीजिए। जैसे पॉलिटिक्स है, ठीक है? पॉलिटिक्स में क्या है कि अगर आप कोई एक सत्ताधारी नेता है और आपके पास में आपका अभी सत्ता आया, तो आपके साथ में आप देखेंगे कि आपके द्वार पर डेली 1000 लोग रहेगा, ठीक है? 100 लोग डेली रहेगा आपके द्वार पे। लेकिन जैसे ही आपका कुर्सी चला जाएगा, आपके द्वार पर सन्नाटा छा जाएगा। कोई आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा। वही चीज़ें यहाँ से इसी टाइप से बिज़नेस में आप दे सकते हैं। विजय माल्या का एग्जांपल दे सकते हैं, नीरव मोदी का एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ बढ़िया आदमी का भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। तो इस टाइप से चीज़ें ये यहाँ से कि जो यहाँ से एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना है। देखिए, जब भी फिलोसफिकल ऐसे जब भी आता है ना, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना ज़्यादा बढ़िया होता है। एग्जांपल और तर्क, इसी 2 चीज़ का यहाँ पर काम होता है। साथ ही साथ
केवल शब्दार्थ और भावार्थ को ही नहीं समझाना है, आपको इसका अपोजिट वर्ड भी समझाना है कि अपोजिट वर्ड क्या है यहाँ से। जैसे नैतिकता और मानवता या फिर करुणा से प्रेरित व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो स्वार्थी नहीं होता है, वो जो है वो भी अपना हित देखता है, लेकिन उसको समाज का भी हित उसको देखना पड़ता है, उसको देश का हित देखता है, वो सबका हित वो देखता है। फॉर एग्जाम्पल जो भारत का जो कॉन्सेप्ट जो है वसुधैव कुटुंबकम का, ये वही कॉन्सेप्ट ना है कि हम अपना हित को देखें ही, लेकिन दुनिया का भी हम हित को देखें, ठीक है, दुनिया को हम परिवार के रूप में हम समझें। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ से कि नेपाल में जैसे भूकंप आया तो वहाँ पर जो भारत की जो भूमिका रही उसका आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। इसी टाइप से आप कई सारा एग्जाम्पल और आप दे सकते हैं। कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन मैत्री हमने चलाया, इस टाइप का चीज़ें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको इस टाइप से समझाना है आपको। साथ ही साथ जब एग्जाम्पल आप ढूंढने का कोशिश करें तो आप पेस्टल अप्रोच लगाएं। जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो पिस्टल या फिर जो है पेस्टल आप लगाने की कोशिश करें, STAL। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कुछ पॉलिटिकल एग्जाम्पल आप दीजिए, आप इंटरनेशनल रिलेशन का, या फिर जो है अगर यहाँ पे हम कर देंगे तो फिर इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम्पल कुछ दीजिए आप यहाँ से। S से सोसाइटी का, समाज का कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए, आप टेक्निक का एग्जाम्पल दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल जरूर दीजिए आप। क्योंकि आप ये लोकोक्ति वाला जब भी आप निबंध लिखेंगे तो आप, या फिर आप कोई भी निबंध लिखें BPSC या UPSC में, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जाम्पल इससे दिया जाता है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में आप आ रहे हैं, तो ये वाला पक्ष को लिखना ही लिखना है। और चूंकि ये लोकोक्ति जो है ये बिहार से ये रिलेट करता है ये, तो इसीलिए आपको इसमें जो है बिहार से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देना है कि बिहार से रिलेटेड जब आप एग्जाम्पल देंगे तो जो है यहाँ पर एक जो है आप एक जो है ऑथेंटिसिटी आपका बढ़ता है। आपका लॉ से संबंधित एग्जाम्पल आप दीजिए यहाँ से, कुछ सुप्रीम कोर्ट का आप यहाँ से डिसीजन वगैरह दीजिए आप यहाँ से। जब आप इस टाइप से आप लिखेंगे तो आपके निबंध में डाइवर्सिटी आएगा और इससे आपको बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। तो इसको यहाँ से हमने देखा इस टाइप से। अब इसी टाइप से दूसरा निबंध देखते हैं हम। दूसरा निबंध है जैसे जियते माछी नहीं घोटाई। मतलब जियते मतलब जिंदा, माछी का मतलब मछली, ठीक है, नहीं घोटाई मतलब नहीं घोटाएगा, ठीक है। जिंदा मछली को कोई निगल सकता है क्या? आप भी नहीं निगल सकते हैं। मछली को पका करके खाया जाता है, देखते हैं, तो जिंदा मछली को आप निगल ही नहीं पाएंगे, नहीं तो मछली छटपटाएगा और गला में फंस जाएगा, वहीं पे मर जाएगा आदमी। इसका जो भावार्थ को आप समझेंगे, भावार्थ का मतलब इसका जो डीप मीनिंग है वो ये है कि अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है ना। कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ जानते हुए गलत काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। पाप को वो स्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब अनजाने में किसी से गलती हो सकता है लेकिन जानबूझ करके किसी से गलती नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दीजिए आप। एग्जाम्पल आप एथिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कोई एक ईमानदार अधिकारी है, वो जानबूझ करके वो रिश्वत का फाइल नहीं लेगा। अशोक खेमका का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। जस्टिस का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अन्याय देख करके चुप रहना असंभव है, ठीक है। इसका जो अपोजिट पक्ष भी आप यहाँ दिखाने की कोशिश कीजिए। अपोजिट पक्ष में ये बताइए आप कि जैसे भ्रष्टाचार है या फिर जो अनैतिक व्यक्ति है वो जिंदा मछली भी घोट जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अपोजिट पक्ष आप इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोकोक्ति जो होता है ना, लोकोक्ति क्या क्या अर्थ होता है? लोकोक्ति सामान्य अर्थ को दर्शाता है समाज का, न कि वो पूर्ण अर्थ को दर्शाता है। अब पूर्ण अर्थ को दर्शाता नहीं है तो उसका जो है अपवाद भी कुछ ना कुछ होगा। तो यही अपोजिट पक्ष जब भी आप लिखते हैं तो उसको शॉर्ट में लिखना है और एक पैराग्राफ में लिखना है, बहुत लंबा में नहीं लिखना है। लेकिन अपोजिट पक्ष को दिखाना ज़रूरी है, ज़रूर है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट पक्ष क्या हो गया? तो अपोजिट पक्ष इसमें दो तरीके के लोग होंगे। एक तो बढ़िया, मतलब एक तो घटिया व्यक्ति होगा जो कि भ्रष्टाचारी है या फिर जो अनैतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो जिंदा मछली घोट लेगा, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जितना भी फाइल आएगा या फिर जितना भी मनी आएगा वो तुरंत तुरंत उसको देख लेगा। दूसरा क्या है कि कुछ व्यक्ति कमज़ोर होता है या फिर वो लाचार होता है। वो तो लाचारी और कमजोरी के कारण वो कई बार क्या होता है कि जिंदा माछी को वो घोट लेता है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ से। और इसी टाइप से यहाँ से आप देखिए, यहाँ से तीसरा ऐसे देखिए आप यहाँ से, बापा का नाम साग पात अब बेटा का नाम परोर। मतलब क्या हुआ? बाप का नाम जो है ये साग पात है। साग पात का मतलब क्या हुआ? साग पात का मतलब होता है कि जो आपका जो मतलब जो कम दाम का सब्जी है, देखते हैं ना, साग पात जो होता है, आदमी घास लाने जाता है, साग तोड़ के लेके आ गया, फ्री का साग रहता है, साग पात खा लेता है। मतलब गरीबी का ये संकेत है ये कि बेचारा, मतलब सादगी का ये संकेत है। बेटा का नाम परोर, बेटा का नाम परोर का मतलब क्या हुआ? परवल या फिर परोर, या फिर जो महंगी सब्जी है, हरा सब्जी है, उसका नाम है परोर। मतलब जो है बाप जो है वो साग पात है और बेटा जो है वो परोर है। अब ये क्या है? ये दो तरीके से है। एक तो इसका एक सकारात्मक भाव है, दूसरा एक व्यंग के तौर पर भी इसका एक नेगेटिव भाव भी खुलता है। सकारात्मक भाव कहाँ पर दिखेगा आपका? सकारात्मक भाव जैसे आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें आप कि
अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति बेचारा बहुत ही गरीब था, ठीक है, जैसे होरी और गोबर, गोदान में आप देखेंगे कि होरी और गोबर नाम का दो पात्र था। होरी गरीब था बेचारा, वो सादगी जिंदगी जिया। गोबर को लगा यहाँ से कि भाई मेरा जो बाप जो है इसको समाज में सब कोई दबा करके रख रहा है, तो गोबर जो है गोबर विद्रोही टाइप का लड़का निकला गोबर। तो होरी और गोबर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉजिटिव सेंस में। व्यंग के सेंस में आप क्या दिखा सकते हैं? व्यंग के सेंस में आप ये दिखा सकते हैं कि बेचारा बाप के पास में औकात नहीं है और बेटा जो है औकात से बढ़ करके काम कर रहा है, तो ये व्यंग के तौर पर इसको देखा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इस टाइप का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसको इस टाइप से दिखा सकते हैं आप यहाँ से कि आप ये जो है ये दरअसल ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि पीढ़ीगत अंतर जो होता आपका होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अंतर जो होता है इसको दर्शाता है। जो स्टेटस का जो लेवल जो होता है उसको दर्शाता है, स्टेटस में जो आपका चेंजिंग जो आया उसको दर्शाया ये। तो एक तो सोशल चेंज को दिखाया कि पिता किसान था और बेटा आईएएस बन गया, ये एक सकारात्मक भाव को दिखाया। दूसरा जो है फॉल्स प्राइड को दिखाता है। फॉल्स प्राइड का मतलब जो घर में खाने को नहीं है पर बेटा क्या है, बेटा जो है ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव भाव को दिखाया यहाँ से। तो इस टाइप से इसको देखें हम लोग। इसके बाद यहाँ से कि जैसन बोबो उसने कटबो, मतलब जैसा बोएंगे आप वैसा ही काटेंगे आप, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? मतलब जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। ये जो है ये कर्म फल का सिद्धांत की दर्शाता है ना, कि जो आपका जो कर्म जो है उसको दर्शाया ये कि कर्म जो है मतलब जैसा आप कर्म किए हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। अगर आप जो है पेड़ काटिएगा तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण के बाद कल के दिन आप ही को दमा होगा। तो इसीलिए जो है प्रदूषण वाला रोग होगा, PM2.5 बढ़ेगा। तो जैसे आज के टाइम में दिल्ली परेशान है, तो ये जो है ये कर्म फल का सिद्धांत दिखाता है। काउज एंड इफेक्ट का प्रभाव दिखाता है, कार्य और कारण का प्रभाव दिखाता है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ को भी ये दर्शाता है ये, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ बुक वगैरह को आप जो है कोट कर सकते हैं, कुछ सिद्धांत वगैरह को आप कोट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप का चीज़ें जो हैं आप यहाँ से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आतंकवाद का भी एग्जाम्पल दे दीजिए आप कि जैसे जियो पॉलिटिक्स में क्या है, पाकिस्तान ने एक टाइम में भारत के लिए आतंकवाद का बीज बोया, आज के टाइम में पाकिस्तान खुद परेशान है। इसका अपोजिट पक्ष भी आप दिखा सकते हैं। अपोजिट पक्ष में क्या है कि जो है ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान के चलिए कि आपने बहुत बढ़िया आपने खेती किया और जो है आपने खेती में बहुत मेहनत किया आपने, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि आपने बहुत मेहनत किया खेती के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अप्रत्याशित घटना अगर हो जाता है, कोई भी जो है प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गया, तो आपका फसल तो आपका नष्ट हो गया। जैसे ओलावृष्टि गिर गया या फिर चक्रवात आ गया, तो इससे आपका फसल जो है ये तो आपका नष्ट हो जाएगा आपका। तो इसीलिए जो है जैसा आप बोए थे वैसा तो आप नहीं काटेंगे, आप उससे खराब फसल आप काटेंगे, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? ये गलत संगति। और जो है और मान के चलिए कि दूसरा एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं यहाँ से कि जैसे गलत संगति है, मान के चलिए, ठीक है, कोई अपना बाल बच्चा को कोई अपना पढ़ाया लिखाया, ठीक है, बहुत बढ़िया संस्कार दिया, लेकिन उसका गलत संगति में अगर वो फंस गया कहीं पर, तो उसका क्या होगा? उसका स्वभाव में उसका परिवर्तन उसका आ जाएगा कल के दिन उसका। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो जैसा वो बोया था अपना बच्चा में, अपना बीज जैसा वो बोया था वैसा बीज तो उसमें रहेगा नहीं। इसी टाइप से क्या है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति बचपन में बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन अब वो आगे जैसे से वो बढ़ा, वो उसके मन में उसका मतलब उसका मानसिक उसका विकृति हो गया, वो पागल हो गया या फिर वो अवसाद से वो पीड़ित हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि उसका व्यवहार में उसका परिवर्तन उसका आ जाएगा, और वही चीज़ क्या हो जाएगा कि जैसन बोबा वैसने कटबा, ठीक है। मतलब जो है जैसा बोया था वैसा काटने वाला कंडीशन अब नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात और बता रहे हैं आपको कि जब भी आप इस टाइप का ऐसे को जब भी आप देखेंगे लोकोक्ति वाला निबंध को, तो आप इसमें एक चीज़ आप और देखेंगे कि आप जो निबंध से आप ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए आप कि जैसन बोबा उसने काटबा, जैसे यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है अपना। तो अब जैसन बोबा उसने काटबा, अब ये इसका मतलब ये जो दृष्टिकोण जो है ये कैसा दृष्टिकोण है? ये दृष्टिकोण जो है ये भारत का जो किसानी मतलब किसान का जो संस्कृति जो है उसको ही दर्शाता है। तो आप जब भी आप ऐसे लिखेंगे उसमें किसान का जो संस्कृति है, किसान का जो व्यवस्था है, किसान का जो अर्थव्यवस्था है, इसको आप बराबर आप यहाँ से बताते चलेंगे, ताकि ये भाव हर समय स्पष्ट हो कि ये जो लोकोक्ति का जो मूल भाव जो है, मतलब जो किसान का संस्कृति से वो सीख दुनिया को देना चाह रहा है, वो इसमें जो है आपका निबंध में आपका आता रहे आपका, ठीक है। तो इसको इस टाइप से देखना है। तो हमने 17 बीपीएससी का पीवाईक्यू को देखा अभी। इसके बाद हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 69th और 68th बीपीएससी का। देखिए अब जो ये है ये 69th का पहले हम देखेंगे। 69th बीपीएससी का जब आप देखेंगे तो ये चीज़ है यहाँ से कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, मतलब बिना समाज का बोली होगा क्या? नहीं होगा। और बिना बोली के समाज हो सकेला का, मतलब जो है बिना बोली का मतलब क्या हुआ? भाषा, ठीक है, भाषा के समाज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो है ये दोनों मतलब ये जो है ये एक कंट्राडिक्शन दिखाता है।
एक ही लोकोक्ति है, इसमें दोनों भाव इसमें दे दिया गया है, ठीक है, कि क्या समाज के बिना भाषा हो सकता है क्या, या फिर भाषा के बिना समाज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मतलब ये जो है एक संबंध को दर्शाता है कि भाषा और जो है संस्कृति में और समाज में क्या संबंध है। इसका जो है इसका इंटरेक्शन ये दिखाता है कि इस तीनों में इंटरेक्शन है, भाषा, संस्कृति और समाज में। बस यही चीज़ें दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा जो है केवल संवाद का माध्यम नहीं है, एक जो है एक संस्कृति का वाहक है, ठीक है। और भाषा और समाज एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे कि आदिवासी समाज में आप देखेंगे कि मुंडा भाषा, संथाली भाषा, इस टाइप का जो भाषा बोलता है, तो उसका संबंध उसका जो है उसका संस्कृति से भी है, उसका संबंध हर एक संस्कृति से उसका भाषा से आता है। जैसे अभी आपको बताए थे कि जब आप लोकोक्ति का आप जब आप मीनिंग देखेंगे तो कैसे आप देखेंगे, आप जो शब्द का अर्थ से आप उसका मीनिंग को पकड़ने का कोशिश करेंगे। अब शब्द का अर्थ से कैसे मीनिंग आप पकड़ेंगे, तो बेसिकली जो शब्दार्थ जो होता है, ठीक है ना, शब्दार्थ जो होता है वो मतलब शब्द का जो भी अर्थ जो होता है वो कहीं न कहीं उसका उसका जो मतलब जो उसका जो भाव जो होता है उसका उसका समाज में जो जो चीज़ें होता है उससे जुड़ा हुआ चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आया यहाँ से कि जो है जैसे आपको अभी ये दिखाया कि जैसन बोबो उसने कटबा, ठीक है, ये भी एक भाषा है, ठीक है, ये एक बोली एक के तौर पे ये आया। अब ये कौन ये भाषा यूज करेगा, ये बेसिकली गांव के लोग ज़्यादा यूज करेंगे, जो कि किसान सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वही लोग इसका यूज़ करेंगे। तो इसी टाइप का चीज़ें हैं। अच्छा, इस टाइप का चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोकोक्ति को देख करके आप समझा सकते हैं, आप इसको आप बता सकते हैं यहाँ से। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आपकी, जैसे भोजपुरी या मैथिली समाज का संरक्षण से क्या है, बिहार की संस्कृति का संरक्षण होता है। आइडेंटिटी को आप देख सकते हैं कि अपनी भाषा को खोना का मतलब क्या है, अपना पहचान को खोना है। यहाँ से आप यहाँ से यूनेस्को का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस टाइप से दुनिया भर का 1/3 से ज़्यादा भाषा खत्म हो गया है, यूनेस्को का ये रिपोर्ट कहता है। यहाँ से आप दिखा सकते हैं, इसका अपोजिट पक्ष को आप दिखा सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ से है कि धोबिया के कुकुर न घर के न घाट के, ठीक है, धोबिया के कुकुर न घर के न घाट के। अब ये क्या है, ये एक व्यंग है ये, ठीक है। धोबिया का मतलब धोबी जो है, ठीक है, कुकुर मतलब कुत्ता, न घर का होता है न घाट का होता है, मतलब न ये घर का होता है न ही ये मतलब जो है घाट का मतलब जहाँ पर धोबी लोग काम करते हैं, जहाँ पर धोबी का मतलब जो है धोबी का मतलब एक जाति के आधार पर आप यहाँ समझाने की कोशिश कीजिए। मतलब ये जो है ये एक व्यंग के तौर पर इसको लिया जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये चीज़ भी आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये जो लोकोक्ति जो है ये एक जातिगत व्यंग के रूप में इसको लिया गया, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको इस टाइप यहाँ से आपको ये बात भी आपको समझाना है आपको, और दूसरा आपको ये बात भी आपको समझाना है कि इसका जो मेन मीनिंग जो है ये भी आपको समझाना है। यहाँ से मेन मीनिंग क्या समझाना है यहाँ से कि अस्थिरता या फिर निष्ठाहीनता को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक ही बार में अगर वो दो नाव पे अगर उसका पाँव रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी एक जगह पर वो स्थिर हो ही नहीं पाएगा और वो इधर से उधर उसका नाव डगमगाते रहेगा। तो ये अस्थिरता या निष्ठाहीनता को दर्शाता है। पॉलिटिक्स में दल बदलू नेता का एग्जाम्पल दे दीजिए आप। करियर में बिना फोकस किए हुए कई सारा परीक्षा का जवाब तैयारी कीजिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं। अपोजिट बात भी समझा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है घर और घाट का नहीं है, ठीक है ना, तो वो जो है वो कहीं का नहीं रहेगा, ज़रूरी तो नहीं है ऐसा। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा भटक रहा है, ठीक है ना, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा भटक रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो बर्बाद हो गया है। भटकते हुए वो आदमी बहुत सारा वो चीज़ सीख भी लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध बहुत भटके ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन एक टाइम में उनको सफलता मिला, ठीक है, सफलता उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ। भटकने के बाद आपको ज्ञान प्राप्ति भी होता है। यूपीएससी का एक ऐसे भी था 2023 में पूछा गया था ये कि भटकने वाले कभी गुम नहीं होते हैं। आप इस टाइप का स्टेटमेंट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भटकने वाला कभी गुम नहीं होता है। तो वही बात है कि आप इसका अपोजिट पक्ष भी आप समझाइए, यहाँ से इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आगे आप देखते हैं आगे कि आगू नाथ ने पाछू पगहा बिना छान के कूदे गधा। अब आगू नाथ ना पीछे पगहा, ठीक है, मतलब आगे ना तो नाथ है, नाथ का मतलब नथुनी, मतलब जो कंट्रोल करता है आपको, ठीक है ना, उसको नाथ कहते हैं। पीछे पगहा मतलब जो है पीछे जो है आपका न तो रस्सी है, पगहा मतलब क्या होता है, रस्सी होता है वहाँ से जो आप पाग वाला जो रस्सी होता है पगहा उसको बोलते हैं। बिना छान के कूदे गधा, मतलब जो बिना छान का ही गधा जो है कूद रहा है, ठीक है, गधा बिना बंधन के ही कूद रहा है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ से, ये क्या दर्शाता है कि पूर्ण अराजकता या फिर नियंत्रणहीनता को दर्शाता है, ठीक है ना, कि आपका जो है आगे पीछे कुछ भी नहीं है और बिना मतलब कहीं जो है आप कूद रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका यही बात को दर्शाता है कि मतलब जो एक गैर जिम्मेवार स्थिति को दर्शाता है कि ना आप आगे पीछे आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं और बेवकूफ़ की तरह आप बस चले जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये है यहाँ से। इसी टाइप का एक और ऐसे मतलब एक और लोकोक्ति आता है यहाँ से कि आंधर कुकुर बतासे भूखे, मतलब अंधा कुकुर जो होता है, कुत्ता जो होता है, वो बतासे मतलब बिना बातें का वो भौंकता रहता है, ठीक है। इसी टाइप का मतलब उसका भी लगभग यही भाव है। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखते हैं कि जब अपराधी जो है पुलिस से न डरे तो इसका यही हाल होता है इसका, कि अपराधी जो है वो ना आगे सोच रहा है ना पीछे सोच रहा है, झूठ मूठ का चलते जा रहा है। बाद में जब उसको पुलिस पकड़ता है तब उसका माइंड उसका सही हो जाता है उसका। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का जो बात जो होता है तो वो होता है वहाँ से। इसके बाद है यहाँ से कि अनेर धनेर के राम रखवार, ठीक है। जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उसका रखने वाला रखवाला कौन है? उसका रखवाला है भगवान राम, ठीक है। मतलब जो है भगवान के भरोसे आप जो है, आप भगवान के भरोसे आप बैठे हैं तो वो दिखाता है, ठीक है। एक जो व्यंग को ये दर्शाता है ये कि जो है जब सिस्टम जब हार जाता है, जब सिस्टम में कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो जो है मतलब वहाँ पर जो है वहाँ पर व्यक्ति भगवान के ही सहारे बैठते हैं वहाँ से। तो दो भाव को दर्शाता है। एक तो वो व्यंग को दर्शाता है, दूसरा ये एक जो है एक देवता पर भरोसा को भी ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति को जो है नैतिक मतलब जो नैतिक व्यक्ति होता है वो अनैतिक काम करने से वो बचते हैं और वो भगवान के ऊपर में वो भरोसा करते हैं, ठीक है। अब गवर्नेंस का भी एग्जांपल दे सकते हैं, पॉवर्टी का एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ से। बिहार में जैसे गरीब मजदूर है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने देखा 69 बीपीएससी का जो लोकोक्ति वाला जो निबंध जो था। अब 68 का देखिए, 68 में क्या है पूछा था, 68 में पूछा था कि विज्ञान धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है और विज्ञान के बिना धर्म आंधर्च है। अच्छा, जब भी आप इस लोकोक्ति को पढ़ें आप इस बात को भी देखें कि जो भाषा जो होगा, ये भाषा क्या कौन सा भाषा है, ये भोजपुरी है, अंगिका है, या फिर ये मगही है, ये कौन सा भाषा है, मैथिली है, कौन सा भाषा है। जैसे इस भाषा को देखेंगे ये कौन सा भाषा है, ये मिथिलांचल का भाषा है ये, ठीक है ना। कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर्च है और विज्ञान के बिना धर्म अनर्च है। ये दरअसल आइंस्टीन का ये स्टेटमेंट था और इसका ये भोजपुरी संस्करण है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म के बिना जो है विज्ञान लंगड़ा है, ठीक है ना। मतलब धर्म के बिना विज्ञान कुछ भी तैयार कर लेगा, डिजाइनर बेबी तैयार कर देगा, कोलोन से हर व्यक्ति का वो चीज़ तैयार कर लेगा। जैसे अभी एपिस्टीन फाइल में आप देख रहे होंगे कि एपिस्टीन को ये जो है उसको ये चीज़ लग रहा था उसको कि हमारा जो है मतलब जो भी बच्चा दुनिया में आए हमारे जैसा सदृश दिखने वाला बच्चा सब इस दुनिया में पैदा ले वहाँ से, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या था, वहाँ से कि धर्म के बिना जो है विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना जो है धर्म अंधा है। जैसे मध्यकाल में जिस टाइप से आप देखेंगे यूरोप में, पूरा यूरोप में इसी चीज़ को लेकर के आंदोलन था, धर्म युग जो बोल रहा था, धर्म युद्ध और विज्ञान की लड़ाई था, लड़ा जा रहा था वहाँ पर। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ से कि जो है धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और जो है विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दर्शाता है, यहाँ पर ये भाव दर्शाता है कि संतुलन का भाव दर्शाता है कि आप जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे आप रहिए, आप जो है परस्पर एक दूसरे पर आप निर्भर रहिए आप, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है ये चीज़ यहाँ से कि धर्म और नैतिकता जो है क्यों जरूरी है, ठीक है। मतलब ये बात दर्शाता है यहाँ से कि धर्म भी जरूरी है और विज्ञान भी जरूरी है। तो ये बात दर्शा रहा है यहाँ से। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है यहाँ से कि पानी में मछलियाँ नौनो कुटिया बखड़ा, मतलब जो है पानी में मछली है, ठीक है। मछली अभी जो है पानी में ही है और आदमी जो है मनसवा क्या कर रहा है, मनसवा नौनो कुटिया बखड़ा, मतलब बखड़ा का मतलब हिस्सा बखड़ा जो होता है जो है पानी अभी मछली जो है अभी पानी में ही है, लेकिन यहाँ पर आप बाहरे में बैठ करके जो है सिर्फ आप मनसवा कर रहे हैं कि अच्छा मछली निकलेगा तो नौ कुट्टी इसको देंगे, 9 कुट्टी इसको देंगे, 9 कुट्टी इसको देंगे, ठीक है ना। और मछली मारने के लिए आप जो है कोढ़ी आदमी जो है वो मछली मारने के लिए जाएगा ही नहीं कभी, सिर्फ वो बाहर में बैठ के मनसवा करेगा, ठीक है। तो वो यही बात दर्शाता है यहाँ से कि हवाई किले बनाना जो है मतलब जो है ख्याली पुआ पकाना, वही बात ये दर्शाता है कि जो है काम पूरा होने या संसाधन हाथ में आने से पहले ही मुनाफा के लिए झगड़ना या फिर जो योजना बनाना, ये दर्शाता है यहाँ से। पॉलिटिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं आप, यहाँ पर आप फिल्म का एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, कई सारा चीज़ें आप यहाँ पर समझा सकते हैं। आप कोई बुक को आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, आप स्टार्टअप वगैरह का भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कि अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे। अगला खेती जो होता है मतलब जो आगे आगे जो होता है, जो अगला खेती जो होता है वो आगे आगे होता है, ठीक है ना। और जो पिछला खेती मतलब अगली खेती जो समय पर जो सबसे जो खेती जो होता है वो अच्छा खेती होता है, जबकि जो पिछला खेती जो होता है
जो पीछे मतलब जो है खेती होता है, जैसे सब कोई खेत अपना बुन लिया और आप जो है अभी तक सोए हुए हैं। फिर जब आप जो है जब बोएंगे, जब आप अपना खेत, पता चलेगा कि उस टाइम मौसम ही नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा? जब आप पीछे पीछे आप खेत बुनेंगे, मतलब आप जो है भाग्य के भरोसे आप बैठेंगे, तो क्या होगा? आप जो है लास्ट टाइम में आपको कुछ आपके हाथ नहीं आएगा। सब कोई अपना फसल बढ़िया बेचेगा, तैयार करेगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ दर्शाता है यहाँ से कि अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। ये समय का प्रबंधन को दर्शाता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इनको दर्शाता है कि जो समय पूर्व तैयारी जो होता है, वो जो होता है वो आपका जो है मतलब जो समय के पहले ही जो तैयारी कर लेता है, वही जो है बढ़िया नेतृत्व करता है। और जो विलम्ब से जो व्यक्ति काम करता है, वो बाद में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष कर पाता है, और उसके बाद जो है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। हालांकि आप इसका अगर आपको अपोजिट पक्ष देखना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ से? अपोजिट पक्ष में आप ये समझा सकते हैं यहाँ से कि अगला खेती आगे आगे। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो अगला खेती आगे आगे किया है तो उसका हर कुछ का बढ़िया ही हो। जैसे कोई अगर कोई अगला खेती आगे आगे किया है, ठीक है ना, तो अगर समय के पहले अगर कोई व्यक्ति काम कर दिया, तो एक तो वो गलत काम किया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अगर अगला खेती अगर वो किया है, ठीक है, तो हो सकता है उसको बहुत सारा परेशानी का उसको सामना करना पड़े। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीछे खेती किया है, तो अगले खेती वाले ने क्या गलती किया है उससे वो सीख सकता है, और उसको सीखने के बाद फिर जो उससे सीखने के बाद वो बढ़िया उत्पादन करेगा, बढ़िया फसल वो तैयार करेगा। तो उसको ये अपोजिट पक्ष भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। मूस मोटहिए लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। लोढ़ा का मतलब क्या होता है? लोढ़ा का मतलब होता है कि जो मसाला पीसने वाला पत्थर जो होता है, सीधा लोढ़ी वाला, वो उसको कहते हैं लोढ़ा। ठीक है। अब मूस मोटाइए, मूस का मतलब चूहा हुआ, ठीक है ना, कि चूहा कितना भी मोटा हो जाए, लोढ़ा ही रहेगा। ठीक है। वो हाथी और घोड़ा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यही बात इधर सारा यहाँ से कि मूस मोटाइए लोढ़ा हुई, ना हाथी ना घोड़ा हुई। ठीक है। ये दरअसल क्या दर्शाता है? इसका जो डीप मीनिंग होता है उसका ये होता है कि एक प्राकृतिक सीमाएं आपका दिखाता है, ये एक जैविक सीमा दिखाता है कि जो मूसा है वो मूसा ही रहेगा। ठीक है। तो एक जैविक सीमा तो इसका है। ठीक है। आकार या ग्रोथ बढ़ने पर उसका गुण, या फिर कि उसका जो क्वालिटी है या फिर उसका डीएनए है वो नहीं बदलेगा। जो मूस है वो जरूरी नहीं है कि वो जो है वो कल के दिन वो शेर बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। वो जो है मूस ही रहेगा। तो ये दर्शाता है ये। लेकिन इसका आप अपोजिट पक्ष भी दिखा सकते हैं। ठीक है। कि किसी व्यक्ति का जो है या किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल का आप जो है यूज़ आप सिर्फ इस चीज़ जैविक पक्ष में आप नहीं देखेंगे। आप जैविक पक्ष से इतर भी आप देख सकते हैं। उसका आप काम के हिसाब से आप उसका जो है मानता को आप स्वीकार करेंगे आप। ठीक है। जैसे इस दुनिया में बड़े बड़े जीव तो हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु राम जब पुल बना रहे थे, तो वहाँ पर किसका काम आया था? वहाँ पर बंदर का यूज हुआ था। वहाँ पर किसका काम आया था? वहाँ पर एक गिलहरी का यूज हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि जो है मूस जो है कुछ मूस जो है वो जो है एक बड़ा लेवल पे वो काम नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि उसको मूस जो है जैविक के कारण जो है जैविक गुण के कारण वो छोटा है तो वो हर्ष में वो छोटा ही रहेगा। ऐसा जो है चीज़ नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पर कुछ शास्त्र का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गणेश जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, कि दुनिया का जब परिक्रमा का बात आया तो गणेश भगवान क्या एग्जाम्पल दिए वहाँ पर? गणेश भगवान जो है अपना मूसा को लेकर के आगे बढ़े, और जो है सब भगवान अपना अपना अलग अलग थी, अपना अपना सवारी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन जो है गणेश भगवान मूसा का अपना तर्क के बल पर आप वो जीत गए। तो आप एग्जाम्पल उसका भी दे सकते हैं आप यहाँ से, इस टाइप से यहाँ से आप समझा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि ये तो था हमारा कि 69 और 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि आगे लोकोक्ति कौन कौन सा है। अब आगे लोकोक्ति हमारा यहाँ से कि सावन के अंधा के हरिहर सुझेला। सावन के अंधा का मतलब क्या हुआ? कि सावन का मतलब हरियाली। ठीक है ना। जो व्यक्ति हरियाली से अंधा हुए व्यक्ति को, ठीक है, जो व्यक्ति मान के चलिए कि पहले वो बहुत अमीरी देखा, ठीक है ना, उसके बाद वो गरीबी देख रहा है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है? उसको हर समय उसको अमीरी उसको नजर आएगा उसको, और वो हर समय वो गिर जाएगा। वो कहीं पर भी वो अंधा मतलब वो नासमझ व्यक्ति है। ठीक है ना। वो कहीं का भी वो गिर जाएगा। वो वही बात है यहाँ से कि सावन के हरियाली से अंधा हुए व्यक्ति को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? बिहार में एक पर्व मनाया जाता है, डोरा पर्व। ठीक है। डोरा पर्व में एक कहानी है, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बिहार में डोरा पर्व का कहानी है। आप में से बहुत सारे लोग जो कि अंगिया क्षेत्र में रहते होंगे वो सुने होंगे डोरा का कहानी। तो डोरा का कहानी में यही चीज़ है कि उसमें भी पूछा जाता है कि दुख आप कहाँ लीजिएगा? पहले आप बुढ़ारी में दुख लीजिएगा कि आप जवानी में दुख लीजिएगा? तो वहाँ बताया जाता है कि नहीं, हम जो है भाई जवानी में हम जो है दुख लेंगे, बुढ़ापा हम बढ़िया से काटेंगे। तो वही बात है, वहाँ पर उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि जो व्यक्ति जो है वो अगर मतलब जो है बोलते हैं ना कि जो है
आप जो है गरीबी से अमीरी होना अच्छी बात है, लेकिन अमीरी से गरीबी होना बहुत दुखदाई होता है। तो वो उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ से समझा सकते हैं, क्योंकि ये बिहार का एग्जांपल है, इसलिए आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल देंगे। बढ़िया चीज़ आप समझाएंगे तो बढ़िया चीज़ होगा। ये क्या दर्शाता है? ये पूर्वाग्रह या दृष्टिकोण दर्शाता है ये, कि जो व्यक्ति सुख में रहा हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, उसे दूसरों का दुख या वास्तविकता दिखाई नहीं देता है। ये दरअसल एक संवेदनहीन व्यक्ति का कहानी है, ये चीज़ दिखाता है ये, ठीक है। आप जो है आप एक और अगर इसका अपोजिट पक्ष में आप दिखाने की कोशिश कीजिए। अपोजिट पक्ष में आप क्या दिखा सकते हैं? अपोजिट पक्ष में आप ये दिखा सकते हैं कि जैसे सावन का व्यक्ति है, ठीक है ना, आप इसको पॉजिटिव भाव दिखा सकते हैं कि जो व्यक्ति ज़िंदगी भर जो है पॉजिटिव भाव से देख रहा है, ठीक है ना, वो हर समय मतलब वो दुख के कंडीशन में भी वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चीज़ें देखेगा। अपोजिट भाव इसका यही है होगा उसका, ठीक है ना, कि एक तो पूर्वाग्रह वाला दृष्टिकोण हो गया कि व्यक्ति जो है गरीब से अमीर बन रहा है, सॉरी अमीर से गरीब बन रहा है, तो वो जो है वो अभी भी उसमें अमीरी वाला ही लक्षण है। एक तो वो गलत एग्जाम्पल हो गया, और एक बढ़िया एग्जाम्पल आप दे दीजिए, अपोजिट पक्ष इसका दिखा दीजिए आप, कि क्या अपोजिट पक्ष आप दिखाएं यहाँ से, कि जो व्यक्ति जो है मतलब पॉजिटिव भाव से जो व्यक्ति है, मतलब जो है उस जिसके जीवन में हर समय जो है कितना भी वो संघर्षशील क्यों ना हो, उसके माइंड में हर समय पॉजिटिव भाव ही रहता है। आप इसका एग्जांपल यहाँ से दे सकते हैं। कहाँ बरसात जब कृषि सुखाने, कहाँ बरसात जब कृषि सुखाने, किसान संस्कृति का ये जो है लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब खेती जो फसल जो है आपका वो सूख गया हो, तब बारिश का क्या मतलब है, ठीक है, उस समय कोई मतलब नहीं होता है बारिश का। समय का महत्ता कोई दर्शाता है कि जब सहायता या संसाधन तभी उपयोगी है जब सही समय पर उसका उपयोग करें। आगे पीछे हम इसका अभी देखे भी थे, इसका इस टाइप का चीज़ों को, ठीक है। ललका पाग के भलका भीत, ललका पाग, पाग का मतलब क्या हुआ? पाग का मतलब पगड़ी होता है। देखते हैं ना, मिथिला में बोला जाता है कि पाग, तो पाग जो आपको पहनाया जाता है, ललका पाग का भलका गीत, ये मिथिलांचल का ही लोकोक्ति है। गिरा हुआ दीवार, ठीक है ना, लाल पगड़ी का और गिरा हुआ दीवार, ये दिखाता है यहाँ से, ठीक है, भलका गीत, ठीक है। अब ये क्या दर्शाता है यहाँ से, कि दिखावा को दर्शाता है, कि शो ऑफ वर्सेस रियलिटी, इसको दिखाता है कि जो है बाहर से शान शौकत आपके अंदर में है, लेकिन अंदर से आप क्या है, अंदर से खोखलापन है। वो गोदान में राय बहादुर साहब बोलता है ना होड़ी को, कि भाई जो है होड़ी, तो अब तुमको पता नहीं, मतलब तुम्हारे से गरीब लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन तो हम लोगों को पता है कि जो है हम, मतलब जो है हम एक ज़मींदार का भी हम अंदर से कितना खोखला व्यक्ति हैं, वो हमको पता है। तो वही बात है यहाँ से, कि दिखावा ऊपर से कुछ और रहता है, अंदर से खोखला स्थिति रहता है, मतलब जो है आर्थिक स्थिति जो है खराब रहना, ये चीज़ दर्शाता है यहाँ से, ठीक है। अब जैसे इसका यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया की दुनिया में कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था, इसका एग्जाम्पल इसका है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से आप दिखा सकते हैं। इसके बाद है यहाँ से कि नाचना आवे आगे आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है, कि आपको जो है नाचने का आपके लिए आपको आ नहीं रहा है, और आप हर समय क्या बता रहे हैं, हर समय आप बता रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, यही बात आप बता रहे हैं, ठीक है। मतलब अपना कमी को आप छिपा रहे हैं और दूसरों पर आप हर समय दोष दे देते हैं, मतलब अपनी कुशलता को स्वीकार नहीं करना और परिस्थिति या संसाधनों को दोषी ठहराना, ये बात है। अच्छा, जब भी आप ऐसे लिखे ना इस लोकोक्ति टाइप का, इसमें आप कुछ इंग्लिश का भी आप जो है लोकोक्ति का आप जो है प्रोवर्ब का आप यूज़ कीजिए आप, इससे आपका एग्ज़ाम जो है, मतलब इससे आपको जो नंबर जो है बहुत बढ़िया आपको मिलेगा इससे। तो ये चीज़ है यहाँ से। 3/3 राजा के 3 प्राणी, ठीक है ना, तो ये एक लोकोक्ति है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लोकोक्ति में क्या है कि आपको बेसिकली आप देखेंगे 3/3, ठीक है, 3/3 हो गया, 13 काना हो गया, ठीक है, राजा के 3 प्राणी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि कई बार आपको शब्द से बहुत चीज़ आपको पता स्पष्ट नहीं हो पाएगा, तो स्पष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है यहाँ से, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो गलत व्यवस्था है या फिर बहुत अजीब गणितीय व्यवस्था है, वही दिखा रहा है यहाँ से। तो आपको यही बात आपको उस टाइम में बताए थे स्टार्टिंग में, कि कई बार आप जो है शब्द से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कई बार भाव से, कई बार जो है दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको भाव से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। दृष्टिकोण क्या है? व्यंग्य का दृष्टिकोण है। भाव क्या है? भाव ये दिखा रहा है यहाँ से कि बहुत अजीब सी गणित की व्यवस्था है यहाँ पर, मतलब जो इसका शाब्दिकता क्या है, अव्यवस्था का ये चित्रण कर रहा है कि 3/3 है, 13 काने हैं, और जो है राजा के 3 प्राणी हैं, ठीक है। अव्यवस्था और गरीबी को दर्शा रहा है। अव्यवस्था का कुछ बेसिकली दर्शा रहा है कि जब संसाधन बहुत कम हो और खाने वाला बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि स्थिति बिगड़ जाता है, डमाडोल हो जाता है स्थिति, तो इसको ये दर्शाता है यहाँ से। अब कैटेगरी वाइज हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कई सारा कैटेगरी वाइज हम यहाँ से देखते चलेंगे। कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी जो है ये है यहाँ से कि जो नैतिकता या फिर जो कर्म प्रधान जो हमारा लोकोक्ति है, वो लोकोक्ति कैसे है। जो कर्म प्रधान लोकोक्ति है हमारा, नैतिकता और कर्म प्रधान लोकोक्ति है, वो क्या है यहाँ से, काम प्यारा होला चामना।
अब जैसे आपका काम प्यारा होता है, हर व्यक्ति आपका काम से आपका प्यार करता है, आपसे बहुत कम लोग प्यार करता है इस दुनिया में। तो वही बात यहाँ बता रहा है कि आपका काम प्यारा है होता है, किसी को आपका चमड़ी, आपका मतलब सुंदरता आपका प्यारा नहीं होता है। ये जो है ये कर्म का महत्ता को ये दर्शाता है कि व्यक्ति की पहचान जो होता है उसके रूप रंग या जाति से नहीं, बल्कि उसके कौशल या कर्म से होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ों को आप यहाँ बता सकते हैं। जब भी आप कर्म का आप एग्जांपल देंगे आप यहाँ से, तो आप इसका एग्जांपल आप ये चीज़ आप बता सकते हैं आप यहाँ से। थोथा चना बाजे घना, इस टाइप का चीज़ आप समझा सकते हैं यहाँ से कि जो है थोड़ा चना बाजे घना, इस टाइप का चीज़ें होता है, लेकिन जो है उसको ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं देता है इसको। इसी टाइप से यहाँ देखिए आप यहाँ से, ओखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, ठीक है। जैसे ओखली में अगर आपने सिर अगर आपने दे दिया, तो मूसल मतलब जो उस पर चोट जो होता है, प्रहार जो जिससे आप करते हैं मूसली से आप, उससे जो है उससे क्या डरना मतलब जो है दृढ़ संकल्पित व्यक्ति का एग्जाम्पल है यहाँ से कि किसी कठिन कार्य का अगर आपने बीड़ा उठा लिया है, तो आप जो है अब रास्ता में कोई भी बाधा आ जाए, आप काहे डरिएगा, नहीं डरिएगा। जैसे यूपीएससी या बीपीएससी का आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, अब कोई भी असफलता आ जाए क्यों डरेंगे हम। आप जो है रिफॉर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो है राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप यहाँ से। बहुत सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, भगत सिंह का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे दीजिए आप, कई सारा आप एग्जाम्पल दे दीजिए आप यहाँ से। चोरवा के मन बस ककड़ी के खेत में, ठीक है ना। चोरवा का मन कहाँ पर रहता है, चोरवा अगर रात में सोया भी रहेगा तो उसका मन कहाँ रहेगा, उसका मन यहाँ पर रहेगा, मतलब रात में सब कुछ सोया रहेगा। और चोरवा का मन में क्या रहेगा, चोरवा के मन में रहेगा कि भाई ककड़ी कब तोड़ेंगे, कब सब लोग सुतेगा, हम जो है चुपचाप जाएंगे और ककड़ी दूगो तोड़ के लेके आएंगे, ठीक है ना। तो यही बात दर्शाता है जैसे कि चोरवा के मन ककड़ी के खेत में, ठीक है। अब जो है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है अपराधी मानसिकता, मतलब जो बेवकूफ़ वाला मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है ये, कि चोरवा का खेत ककड़ी के खेत में, चोरवा के मन ककड़ी के खेत में, ठीक है। ये दर्शाता है यहाँ से। ये जो है ये करप्शन का भाव दर्शाता है, ये एक साइकोलॉजी को भी दर्शाता है कि जिसका चरित्र जैसा है उसका वैसा ही सोच रहेगा। इसका अपोजिट पक्ष भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। अपन हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना हाथ जो है वो जगन्नाथ है, मतलब जगन्नाथ का मतलब भगवान से संबंधित है, मतलब महानता से संबंधित है, कि अपना जो हाथ जो होता है ना वो भगवान के जैसा होता है, ठीक है। ये निर्भरता को दर्शाता है कि भाई अपना घर जो है, अपना घर है आपका, या फिर जो अपना हाथ जो है आपका हाथ कोई रोकने नहीं आएगा ना, लेकिन आप दूसरे के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी आदमी आपके काम में रंगा लगा सकता है। तो ये इसको दर्शाता है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को आप दिखा दीजिए, आप आत्मनिर्भर बिहार को आप दर्शा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको दिखा दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद यहाँ से कि कैटेगरी 2 में हम आते हैं यहाँ से कि समाज और व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है ना। इससे संबंधित जितना भी लोकोक्ति आएगा इसको कैसे समझते हैं। घर फूटे गंवार लूटे, मतलब जो घर फूट गया है और क्या हुआ, जैसे ही घर फूटा तो लूटता कौन है, लूटता जो है गंवार लूटेगा, ठीक है ना। मतलब जो है गंवार लूटे, गंवार मतलब जो है बाहरी लोग जो होता है आपका घर को आपका लूट लेगा आपका। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर जो है, घर अगर आपका कुछ कला कचकच भी है तो उसको जो है उसको आप बाहर आप मत दिखाइए आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एकता में बल होना चाहिए, ठीक है ना। एकता में बल होना चाहिए। ये बात दर्शाता है कि आंतरिक कला हमेशा बाहरी शोषण का कारण बनता है। हिस्ट्री का आप एग्जाम्पल दे दीजिए आप कि कैसे, जैसे अंग्रेज आया भारत में, तो भारत में क्या था, भारत में आपसे में हम सब आपस में लड़ रहे थे यहाँ से, तो अंग्रेज भारत में वैसे ही कब्जा कर लिया यहाँ से। पॉलिटिक्स का आप एग्जाम्पल दे दीजिए, आप फैमिली का एग्जाम्पल दे दीजिए आप, कि गोदान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है यहाँ से फैमिली के लेवल पर, कि किस टाइप से फैमिली जो है संयुक्त परिवार टूटा, न्यूक्लियस फैमिली वाला एकल परिवार बनता चला गया। तो आप एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं यहाँ से कि घर फूटे गंवार लूटे, इस टाइप की चीज़ें आप दिखाएंगे आप। लंगड़ी घोड़ी लाल लगाम, लंगड़ी घोड़ी लाल लगाम का मतलब घोड़ी लंगड़ी है, लेकिन लाल लगाम का मतलब जो है कीमती चीज़ जो है आप उस पर ज़बरदस्ती आप उसमें लगा रहे हैं। मतलब जो घोड़ी का यूज़ किस में है, घोड़ी का यूज़ इस चीज़ में है ना कि आप जो है उस पर उसका यूज़ करेंगे, आप उसका जो है उस पर आप चढ़ के कहीं आप जाएंगे, कुछ उस पर आप सामान लाद करके लेकर के जाएंगे कहीं आप। लेकिन अगर जो घोड़ी जो है, अगर वो लंगड़ी, यहाँ पर क्या है यहाँ से कि जो घोड़ा जो है, ठीक है ना, घोड़ा जो है वो लंगड़ा है, घोड़ा जो है ये गलत, मतलब जो ये लंगड़ा घोड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगाम जो है, मतलब जो लगाम उस पर जो लगाए हैं आप, ये लाल, मतलब जो कीमती लगाम को आप जो है रस्सी को आप रंगा करके आप उसमें लगाम को लगा रहे हैं। ये चीज़ दिखा रहा है, ये बेमेल या फिर ये दिखावा के दिखाता है, दर्शाता है ये, ठीक है ना, कि जो मूल वस्तु है उसका गुणवत्ता खराब है, लेकिन उसमें सजावट जो है बहुत ज़्यादा आप कर दिए हैं, इसको दर्शाता है। ये संसाधनों का गलत आवंटन, ये दर्शाता है ये यहाँ से, ठीक है। लेकिन आप इसका जब अपोजिट पक्ष भी आप यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या समझा सकते हैं, लंगड़ा घोड़ा है, ठीक है ना, ये क्या दर्शाता है, ये जो है ये चीज़ दिखाता है कि जो दिव्यांग जो चीज़, मतलब एक जो संवेदनशीलता को भी दर्शाता है ये। अगर इसका एक जो अपोजिट
अर्थ में देखें, बढ़िया अर्थ में तो, कि संवेदनशीलता को दर्शाता है कि लंगड़ा घोड़ा है, मतलब जो है घोड़ा बेचारा लाचार है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मालिक जो है उसको बढ़िया उसको रख रहा है। तो ये एक संवेदनशीलता को दिखाता है। ये एक पशु जो क्रूरता है उसके अगेंस्ट में दिखाता है कि पशु के प्रति भी मानवीय भावना को दर्शाता है। जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है हमारे पास में, उसको ये फॉलो करवा रहा है यहाँ से। साथ ही साथ ये क्या दर्शा रहा है, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कुछ दिन पहले डॉग को लेकर के, आप एग्जाम्पल इनका भी आप दे सकते हैं यहाँ से। इस टाइप की चीज़ों को आप समझा सकते हैं यहाँ से। जैसन देश वैसन भेष, ठीक है, जैसा देश है वैसा ही भेष हो जाएगा, मतलब जैसा स्थान होगा वैसा ही आपका पहनावा ओढ़ावा भी हो जाएगा। एक जो है एक शिव खेड़ा का किताब है, जीत आपकी जो शिव खेड़ा का किताब है, उस किताब में क्या है, या फिर जो एक जो है आपका रिच डैड पुअर डैड वाला किताब है, उसमें क्या क्या लिखा है, यही बात तो लिखा है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। मतलब जो वार्ता से वातावरण का निर्माण होता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका माइंड में आएगा चीज़ें। ये अनुकूलनशीलता को भी दर्शाता है, ये एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है कि परिस्थिति और स्थान के अनुसार खुद को ढाल देना ही क्या है, बुद्धिमत्ता है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध पर्यावरण से भी है। कैसे है, पर्यावरण से। पर्यावरण में आप अनुकूलनशीलता को आप पढ़े होंगे, मतलब एडोप्टेशन वाला जो चीज़ें जो है उनको आप वहाँ से पढ़े होंगे। तो वही चीज़ है कि जैसन देश वैसन भेष, जैसा देश होगा वैसा ही आपका भेष होगा। इसको आप इस टाइप से दिखा सकते हैं। इसका अपोजिट पक्ष भी आप बता सकते हैं। दान के बछिया के दांत न गिनल जाला, मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर कुछ चीज़ अगर आपको दान में मतलब फ्री में अगर मिल रहा है आपको, तो उसका जो है उसका उस पर कुछ बुराई नहीं खोजा जाता है, बल्कि उसको स्वीकार कर लिया जाता है। एक कृतज्ञता का भाव ये दर्शाता है कि आप किसी के प्रति आप कृतज्ञ रहिए। कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए फ्री में आपका मदद करने के लिए आ रहा है, तो आप उसका मदद आप लीजिए। आप मदद को जो है आप उसका गलत निगाह से आप उसका मत देखिए हर समय आप। तो वही बात बता रहा है वहाँ से कि एक कृतज्ञता का भाव रखिए। आप किसी को आप थैंक्स बोलिए, किसी के साथ में आप जो किसी को आप धन्यवाद बोलिए आप, न कि आप हर समय आप किसी चीज़ का आप कमी निकालते रहिए आप, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जो है आपको नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन इसका एक अपोजिट पक्ष भी आप समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं अपोजिट पक्ष आप, कि जैसे दान के बछिया के दांत न गिलल जला, मतलब जो है अगर दान में अगर आपको कुछ भी, अगर आपको गलत सलत चीज़ भी अगर आपको मिल गया, ठीक है ना, तो भाई गलत सलत चीज़ अगर आपको मिल गया, दान में तो जहर भी मिल सकता है फिर आपको, तो जहर अगर मिल गया तो भाई फिर उसके प्रति तो कृतज्ञ हम नहीं रह पाएंगे आप। तो इसी टाइप से अपोजिट पक्ष भी आपको अपने को समझाना है यहाँ से। तीसरा कैटेगरी हमारा यहाँ से कि कारण का जो प्रभाव है या फिर अनुभव जो है, जैसे काउस इफेक्ट या फिर एक्सपीरियंस जो है, इसके आधार पर हम यहाँ से देखते हैं। तीसरा जो हमारा कैटेगरी है, इसमें ये लोकोक्ति हमारा कि दूध के जरल मट्ठा फूक के पी लेगा, मतलब जो दूध, अगर किसी व्यक्ति ने कभी गर्म दूध पी लिया तो उसका मुंह जल जाता है। अब जैसे उसका मुंह जला तो उसके बाद जो है वो छाछ को भी जो है ना, वो छाछ को भी वो फूक फूक के वो पिएगा, मट्ठा को भी वो फूक फूक के पिएगा। तो ये चीज़ दिखाता है कि जो अतीत का अनुभव है उसको दर्शाता है। जैसे भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने तुरंत प्राइवेटाइजेशन को उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाया। 1991 में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भारत ने? क्योंकि भारत बार बार डरता था उस टाइम में कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए कि हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे दें और हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए ऐसा। तो इस टाइप की चीज़ें जो है, अतीत का अनुभव जो होता है वो दर्शाता है यहाँ से कि एक बार धोखा खाने या असफल होने के बाद व्यक्ति अत्यधिक सावधान हो जाता है। ये चीज़ ये दर्शाता है। विपरीत पक्ष में क्या हो जाएगा? विपरीत पक्ष में ये हो जाएगा कि अनावश्यक देरी हो जाता है, कि जो है आप हर समय आप जो है लेट आप रहेंगे। जैसे 1970 के आसपास में चाइना ने अपना प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना स्टार्ट किया। जो इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना ने 1970 के आसपास में ला दिया था। जो आसियान कंट्री है वो भी 60-70 के आसपास में ला दिया अपना, लेकिन भारत ने 1991 लाया। मतलब इतना लेट हमने किया अपना जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने जो डेवलप जो किया वो 1991 में किया। मतलब हमने इतना लेट हम किए हैं। तो ये जो है अनावश्यक देरी को भी ये दर्शाता है। तो इस टाइप की चीज़ें को आपको बताना है, समझाना है। बाप के नाम साग पात, बेटा का नाम परोर, ये वाला तो हम लोग देख ही लिए। सूप बोले तो बोले, चालनी भी बोले, ठीक है, जिसमें 72 छेद। मतलब जो है सूप का मतलब क्या है कि सूप और चालनी जो है, ठीक है ना, मतलब सूप जो है, सूप में तो कम से कम आप जो है फटक लेते हैं किसी चीज़ को, उससे चीज़ गिरता नहीं है, ठीक है ना। चालनी का मतलब क्या है कि चालनी का मतलब ये है कि चालनी में खुद बहुत सारा छेद होता है। अब उसमें जो है उसका चालनी का अपना छेद वो देखता है नहीं, चालनी वो भी बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये जो पाखंड या फिर आत्मनिरीक्षण का, ये जो है आत्मनिरीक्षण का भाव होता है कि जो है आपने आत्मनिरीक्षण किया नहीं कभी अपना, उल्टे आप किसको है समाज को जो है आप सलाह देने के लिए आप चले गए, दूसरे का आप आलोचना करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आप देखेंगे कि क्रिकेट मैच चल रहा होता है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति आज तक कभी क्रिकेट खेला नहीं है, लेकिन जो है वो भी 10 सजेशन दे देता है कि हाँ
इसको जो है इसको ऐसे खेल लेना चाहिए, ठीक है। या अगर मान के चलिए कि किसी दिन कोई देश अगर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया या आईपीएल का कोई टीम बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया तो 10 आदमी तुरंत बैठ जाएगा बोलने के लिए कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेल लेना चाहिए, जबकि इसका काम कुछ नहीं रहता है, इसका काम है सिर्फ खैनी खा के थूक देना। तो वही बात है यहाँ से। इसके बाद है कि कैटेगरी 4 में हम देखते हैं ऐसे सत्ता, शक्ति और शोषण, इससे संबंधित लोकोक्ति। इससे संबंधित लोकोक्ति है कि गरीब के जोरू सबके भौजाई, मतलब जो गरीब की जो पत्नी होती है ना वो सबका भाभी हो जाता है, मतलब जो मजाक का पात्र बन जाती है वो। मतलब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो कमज़ोर का जो शोषण जो है इसको दर्शाता है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको जो है हमेशा कमज़ोर व्यक्ति या फिर कमज़ोर राष्ट्र का हर कोई उसका गलत यूज़ करता है। जैसे पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान का यूज़ कौन किया सबसे ज़्यादा? पाकिस्तान का यूज़ अमेरिका ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आज के टाइम में चाइना ने उसका यूज़ कर रहा है। तो यही बात है कि जो गरीब की पत्नी होती है वो सबकी भौजाई होती है, ये चीज़ ये बात दर्शाता है, ठीक है। तो और जो है इसका एक जो है अगर इसका पॉजिटिव भाव देना चाहें आप क्या दे सकते हैं? पॉजिटिव भाव आप ये दे सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो संवेदनशील व्यक्ति होता है। आपने कफन कहानी पढ़ा होगा प्रेमचंद्र का, क्या था वहाँ से कि जो गरीब व्यक्ति है वो एक संवेदनशील व्यक्ति है, उनको लगता है कि यार मतलब सब मिलजुल करके रहे, सबका हम हित चाहें, तो उसका हित उसका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो होता है उसका। तो वही होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसका जो वाइफ होता है वो क्या होता है, वो सभी के प्रति वो संवेदनशील होती है, वो सभी के प्रति जो है वो बढ़िया भाव रखती है। उसका एग्जाम्पल आप इस टाइप से भी दे सकते हैं अपोजिट पक्ष में। आंधर गुरु बाहिर चेला, मांगे गुड़ त देवे ढेला, मतलब जो गुरु अगर अंधा होगा और चेला अगर बहरा होगा तो गुड़ मांगेगा तो क्या मिलेगा? तो ढेला मिलेगा आपको, ठीक है। यही होगा ना कि अगर मान के चलिए गुरु अंधा है और चेला जो है मतलब अंधा व्यक्ति से या फिर जो है बहरा व्यक्ति है उससे आप गुड़ मांगिएगा तो उसको आप गुरु कैसे बताइएगा? गुड़ आप उसको इशारा में बताइएगा, आप उसको या कुछ आप उसको बोल के बताइएगा। तो अगर वो अंधा होगा तो वो क्या करेगा? वो उसके बगल में आप गुड़ रखा रहेगा और जो है ढेला रखा रहेगा, वो ढेला उठा के दे देगा आपको। या फिर जो कोई बहरा व्यक्ति है उसको आप इशारा करके आप बताइएगा कि भाई जो है इस टाइप से इशारा करके उसको हाथ से आप इशारा करके बताइएगा कि इतना टोका गुड़ दीजिए आप। वो उसको आपका हाथ का इशारा समझ के वो क्या सोचेगा? वो आपका हाथ का इशारा समझ के सोचेगा कि ये गुड़ नहीं, ये ढेला मांग रहा है, वो ढेला आपको दे देगा ला करके। तो यही बात यहाँ से है, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है यहाँ से? ये जो है ये कुप्रशासन या फिर जो तालमेल का कमी है इसको दर्शाता है ये कि नेतृत्व और अधीनस्थ के बीच संवेदनहीनता हो तो परिणाम विनाशकारी होता है, इसको दर्शाता है ये। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ मतलब शक्तिशाली, समर्थशील व्यक्ति का कोई दोष नहीं मानता है। जैसे अमेरिका है आज के टाइम में, अमेरिका का आप दोष देते हैं क्या किसी चीज़ में? कोई दुनिया उसका दोष नहीं देता है क्योंकि वो बॉस बना हुआ है दुनिया का। तो वही बात है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति उसको जनरली कोई दोष नहीं देता है। दोष किसको देता है? दोष दिया जाता है हर समय जो कमज़ोर पक्ष है उसको दिया जाता है। एक जो है एक सभ्यता का रहस्य है, ठीक है ना, एक कहानी है सभ्यता का रहस्य। सभ्यता का रहस्य में उस कहानी में यही बात बताया जाता है कि जो गरीब व्यक्ति जो है ना तो उसका हर कोई शोषण कर लेता है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति उसका कोई शोषण नहीं करता है। तो वो इस चीज़ को दर्शाता है। शक्ति को अवैधान मतलब शक्ति का बात यहाँ पर करता है कि जो अमीर और ताकतवर व्यक्ति है उसका गलती करके वो बच जाता है, कानून केवल गरीबों के लिए रह जाता है, ठीक है। ये चीज़ को दर्शाता है ये। बुद्धिमानी और जो है चतुराई से भरा हुआ। अब इस कैटेगरी का हम लोकोक्ति को देखते हैं। सिया कौवा गू खाए, ठीक है ना, मतलब जो सियाना कौवा जो है गू खाए मतलब जो गंदगी चीज़ जो है, ठीक है ना, उसको खाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब चालाक कोई व्यक्ति बन जाता है, कोई कौवा बन जाता है तो वो क्या करता है, वो गंदगी को खाता है। मतलब अति चतुराई का यहाँ पर पतन का बात यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, अति चतुराई का पतन का बात यहाँ पर बोला जा रहा है। जो व्यक्ति खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है, और सीधे रास्ते की जगह जो है शॉर्टकट लेने का कोशिश करता है, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। ये चीज़ दिखाता है ये। 3 कनौजिया 13 चूल्हा। 3 कनौजिया 13 चूल्हा का मतलब जो है 3 कन्नौज का व्यक्ति जो है मतलब जनरली ब्राह्मण व्यक्ति है, ठीक है। मतलब बेसिकली देखिए जब भी इस टाइप का जब भी चीज़ें आए ना तो आप ये चीज़ देखिए, जैसे धोबिया कुकुर ना घर के ना घाट के, फिर जो है कुछ ऐसे आपको मिलेगा कि जो है तेली से संबंधित कुछ मिलेगा आपको, कुछ ब्राह्मण से मिलेगा आपको, कुछ आपको राजपूत से मिलेगा संबंधित। इस टाइप का चीज़ें जो है जो भी जाति सूचक जहाँ पर चीज़ें हैं ना वहाँ पर आप एक चीज़ आप जरूर आप दिखाने का कोशिश कीजिएगा। इसी टाइप से मतलब आपको कई बार सेख से संबंधित मिलेगा आपको कि सेखी बघाड़ना, इस टाइप का चीज़ें जब भी आपको मिलेगा, कई सारी चीज़ आपको मिलेगा कि
मतलब जब भी आपको जाति सूचक या फिर धर्म सूचक इस टाइप का जब भी चीज़ें आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आप ये चीज़ दिखाइए थोड़ा सा कि ये जो लोकोक्ति जो है, इस टाइप का लोकोक्ति, ये जो है एक व्यंग को तो ये दर्शा ही रहा है, लेकिन ये जो है एक मतलब एक जो जातिगत भावना है ये दर्शाता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो आपको ये लोकोक्ति में आपको जब भी आप लिखेंगे ऐसे में, तो आपको ये थोड़ा बहुत दर्शा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि 3 कन्नौजिया है और 13 चूल्हा है, ठीक है। मतलब 3 कन्नौज का 3 व्यक्ति है, 3 ब्राह्मण है, ठीक है ना, और 13 चूल्हा है, मतलब जो 13 रसोई है उसका, ये दर्शाता है यहाँ से, ठीक है। मतलब जो फूट और अलगाव जो है वो दर्शाता है कि जहाँ लोगों की संख्या कम है और लोग जो है चालाक लोग सब है वहाँ पर, तो उसमें क्या हो जाता है, आपस में मतभेद इतना हो जाता है कि एक साथ चलना असंभव हो जाता है। तो यही चीज़ ये दर्शाता है यहाँ से। अधजल गगड़ी छलकत जाए, मतलब जो आधी भरा हुआ जो घड़ा होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा छलकता है। मतलब जो ओछापन और अल्प ज्ञान है, इसको दर्शाता है कि जो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादा शोर नहीं मचाता है, और जो 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 मूर्ख रहता है वो कम ज्ञान में ही वो देखिएगा उस सबको ज्ञान देना स्टार्ट कर देगा वो। तो ये जो है ये इसी चीज़ को दर्शाता है। कैटेगरी 6 में हम देखते हैं यहाँ से कि आत्मज्ञान और वास्तविकता को दर्शाता है कि आपन दही खट्टा केहू ना कहे, मतलब जो अपनी दही है ये कोई खट्टा नहीं कहता है, मतलब जो अपना आलोचना कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, ये इसको दर्शाता है। चींटी के जब पंख जमे तब मरे तो घड़ी आवे, ठीक है ना। जब चींटी का जब पंख निकल कर के आता है तो आप ही देखते होंगे कि वो क्या होता है, वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। जैसे विपरीत, जैसे जब आप जो किसी का विनाश काल जब भी आ जाएगा उसका, तो विपरीत बुद्धि आ जाता है। यहाँ पर आप रामधारी सिंह दिनकर का आप जो है कविता आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, पंक्ति कोट कर सकते हैं आप यहाँ से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वो जो पंक्ति जो इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसको यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब जो है छुछुंदर मतलब जो बदबूदार जानवर है, ठीक है ना, उसके सर पर आप कोई खुशबूदार तेल लगा दीजिएगा तो क्या होगा, छुछुंदर जो को पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। और जो छुछुंदर क्या करेगा, छुछुंदर को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये तेल चमेली का है कि ये जो है ये तेल किरासन तेल है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो यही बात बता रहा है यहाँ से, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब जो अपात्र व्यक्ति को अगर आपने अधिकार दे दिया कुछ भी, मतलब कोई मूर्ख को आपने राजा बना दिया, तो वो क्या करेगा, वो वही चीज़ करेगा कि जो है सबको मरवा देगा एक टाइम में। इस यहाँ पर आप जो है राजा ये भरतेंदु हरिश्चंद्र का जो एक नाटक जो है यहाँ पर उसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो आप उसका जो नाटक जो था, जो भारत दुर्दशा था, वो भी आप जैसा अंधेर नगरी वाला आप एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ से कि आंधर गुरु बाहर चला, इस टाइप का एग्जांपल आप दे सकते हैं वहाँ से। चौपट राजा वाला एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ से। तो ये चीज़ें यहाँ से कि कैटेगरी 7 आप देखते हैं यहाँ से। कैटेगरी 7 में क्या है यहाँ से कि जोखिम और परिणाम वाला, इस टाइप का लोकोक्ति को आप देखिए यहाँ से कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मतलब जो बबूल का आप जो है कांटेदार आप पेड़ बोइएगा तो आम मतलब बढ़िया पेड़ है, फलदार पेड़। तो अगर आप कांटे वाला पेड़ अगर आप बोइएगा तो आम का मतलब जो फलदार पेड़ है वो कहाँ से आएगा। ये कर्म फल का सिद्धांत है जो हम कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, कि कर्म फल का सिद्धांत को दर्शाता है कि अगर आपने बढ़िया फल अगर आपने नहीं लगाया, मतलब जैसन बोइबा वैसने कटबा, उस टाइप का चीज़ें यहाँ पर है। हसवा के बियाह में खुरपी के गीत, मतलब हो कुछ भी रहा है, मतलब बेमौके का बात हो रहा है, मतलब हसवा के शादी, मतलब हसवा का शादी है, अभी शादी है का टाइम है और आप जो है खुरपी का गीत आप गा रहे हैं, मतलब जो है किसी आदमी का मान चलिए कि शादी है अभी और आप मुंडन का गीत गाने लगे बैठ करके, तो ये क्या, ये तो सही चीज़ थोड़ी ना है। तो वही बात है यहाँ से कि अभी मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स का पढ़ने का टाइम है और आप इंटरव्यू का तैयारी करने लग गए, तो ये बेवकूफ़ी होता है ये। तो यही बात है यहाँ से कि बेमौके की बात करना होता है यहाँ से कि अवसर कुछ और हो, बात कुछ और हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। मतलब जो संदर्भ में भटकाव है इसका बात यहाँ पर बता रहा है। इसका अपोजिट पक्ष क्या समझा सकते हैं, अपोजिट पक्ष क्या समझाएंगे आप कि व्यक्ति जो है वो डाइवर्सिटी वाला व्यक्ति हो, वो डाइवर्स व्यक्ति है, वो कई सारी चीज़ों पे वो एक साथ वो सोच सकता है वो। तो इसका एग्जांपल इस टाइप से भी आप दे सकते हैं कि वो एक डाइवर्सिटी वाला व्यक्ति है, वो एक ही साथ वो कई सारा काम वो कर सकता है। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ से। 8वां कैटेगरी हमारा यहाँ से कि रोजगार और उत्पादकता का और जो संसाधन वाला चीज़ जो है हमारा, इससे संबंधित लोकोक्ति जो है, जैसे काम न काज दुश्मन अनाज के, मतलब कोई काम धंधा नहीं है, बस अनाज का दुश्मन होना, मतलब जो है केवल भोजन चापना है, ठीक है ना, एक थाली भात खा लेना और 2 लोटा पानी पी करके सो जाना और काम धंधा कुछ भी नहीं करना। वही बात है यहाँ से, मतलब जो अनुत्पादक जनसंख्या है ना, अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, उसका बात यहाँ पर होता है कि जो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं देते हैं, केवल संसाधन का वो उपभोग करते हैं। मतलब जो आलसी व्यक्ति है, जो निकम्मा व्यक्ति है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप यहाँ से। पंचतंत्र का 4 आलसी का जो कहानी जो है विष्णु शर्मा का, उसका एग्जाम्पल यहाँ से दे दीजिए आप, बुक को आप कोट कर दीजिए यहाँ पर।
घर की मुर्गी दाल बराबर। जो घर का व्यक्ति होता है ना, वो कहीं का मतलब जो है जो व्यक्ति को दुनिया में सब जगह इज्जत मिल जाएगा, लेकिन वो उसको घर में उसको इज्जत नहीं मिलेगा। तो वही ये घर में जो है घर का मुर्गी दाल बराबर, मतलब जो स्थानीय उपेक्षिकता का भाव जो है, उपेक्षा का भाव है, वो चीज़ यहाँ पर दिखता है कि अपने पास उपलब्ध प्रतिभा या संसाधन का मोल नहीं समझना, बाहरी चीज़ों के पीछे भागते रहना। जैसे दूर का ढोल सुहाना होता है, वो यही भाव को दर्शाता है। न नौ मन तेल होई न राधा नाचेगी, मतलब जो है न नौ मन मतलब जो है बहुत सारा तेल होगा, न राधा नाचेगी, मतलब जो है असंभव शर्त का को ये दर्शाता है, ठीक है ना। कि मतलब जो है न तेल होगा, तेल नाच होगा, मतलब ना राधा को नाचने का बात कहाँ पर हो रहा है, राधा को नाचने का बात यहाँ पर हो रहा है कि तेल होगा तो रात में, तब ना तेल होगा तब जो है रात में मसाल जलेगा, अगर मसाल जलेगा तब फिर जो है दिया बाती जलेगा तो वहाँ पर रात में राधा नाचेगी। तो वही बात यहाँ पर है कि न नौ मन तेल हुई न राधा नाची। तो वही बात यहाँ पर एक असंभव शर्त है, कार्य न करने के लिए ऐसी शर्त रख देना जो कभी पूरा ही नहीं हो। तो वही है कि मतलब बहाना बनाना उल्टा पुल्टा। तो यही बात को दर्शाता है ये संवेदनहीनता और जो है मानवीय मूल्य। ये कैटेगरी 9 का आप देखते हैं। जाके पाँव न फटी बिवाई वो का जाने पीर पड़ाई, मतलब जिनके पैर में कभी दरार नहीं फटा वो दूसरे का दर्द को क्या जानेगा। मतलब ये जो है ये इस भाव को दर्शाता है कि जो आज तक कभी दुख झेला नहीं, वो किसी और का दुख को वो क्या ही झेल पाएगा। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप महात्मा गांधी ने क्या बताए थे कि जो हम जो है मतलब जो अंत्योदय का भावना है, ठीक है ना, अंत्योदय का भावना है, या फिर महात्मा गांधी बोलते थे कि हमें बीच में मतलब जो है सप्ताह में या फिर महीना में या फिर बीच बीच में जाकर के गरीबों की बस्ती में भी आप जो है जाकर के आप समय बिताइए अपना, या फिर जब भी आप कुछ भी करने के लिए सोचिए तो अंतिम पैदान का जो अंतिम व्यक्ति है उसके बारे में भी आप सोचिए एक बार आप, ताकि आपको ये इस चीज़ का आपको आभास हो सके कि उसके साथ में जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके साथ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ से कि जिसके पाँव में कभी दरार नहीं आया वो दूसरे का दर्द को क्या जानेगा। मतलब जो यहाँ पर जो है ये सहानुभूति का भाव है कि जिसने कभी जो है कष्ट नहीं भोगा वो दूसरे का पीड़ा को कभी भी समझ नहीं पाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब जो भलाई करो और उसे नदी में डाल दो, ठीक है। मतलब स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया था, स्वामी विवेकानंद बताते थे कि जो आप भलाई का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भलाई का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का आप जो उपकार कर रहे हैं, आप स्वयं का भी उपकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में भी आपके मन में शांति होता है इससे। आप जब भी आप जो दूसरे के प्रति अगर आप हाथ बढ़ाते हैं तो आप जो है इससे आपके मन में भी शांति होता है और आपको भी प्रसन्नता महसूस होता है। और दुनिया किस पर चलता है? दुनिया जो है सिर्फ जीडीपी पर नहीं चलता है, प्रसन्नता पर भी चलता है। आप देखते होंगे कि भूटान का जो व्यू जो था वो यही था ना कि प्रसन्नता को भी हम जीडीपी के रूप में हम स्वीकार करें कि कितना प्रसन्न कौन है। तो निस्वार्थ सेवा का भाव है ये, ठीक है, कि अच्छे कर्म करने से फल की प्रशंसा या फिर अपेक्षा नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म जो कि गीता का कर्म का सिद्धांत है, या फिर आप कांट का आप एग्जाम्पल दे दीजिए, आप वेस्टर्न साइड से आप निकालिए वहाँ से, इसका आप एग्जाम्पल दे दीजिए, आप गीता का एग्जाम्पल दीजिए, आप कुरान का एग्जाम्पल दीजिए, आप बाइबल का एग्जाम्पल दीजिए, आप जो है गुरु ग्रंथ साहब का एग्जाम्पल दे दीजिए आप। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल देकर के आप इसको आगे बढ़िए। कैटेगरी 10 क्या है यहाँ से कि शासन और जिम्मेवारी का बात है। यहाँ से 5 पंच मिली कीजय काज, हारे जीते न आवे लाज, मतलब जो 5 पंच मिलकर काम करे तो हार या जीत की शर्मिंदगी नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसको दर्शाता है कि जब कुछ लोग जब मिल करके जब काम करता है तो उसको हार और जीत का लाज नहीं होता है। अकेला काम कीजिएगा तो आपको भी लाज लगेगा कोई काम करने में। तो यही बात ये दर्शा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब जो है राजा मगर मूर्ख हो तो सब्जी और मिठाई एक ही भाव से बिकता है, चाहे वो सब सस्ता या महंगा हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। सोना भी बेच देगा जो है उसी भाव से, और जो है ढेला भी उसी भाव से मिल जाएगा आपको। तो वो जो मूल्यहीन व्यवस्था है इसको दर्शाता है कि जहाँ पर प्रतिभा और मूर्खता में कोई भेद नहीं हो, उसको दर्शाता है यहाँ से कि अच्छे या बुरे को एक ही तराजू से तौलना, इस भाव को दर्शाता है ये। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब जो है चोरी भी आप कीजिएगा और ऊपर से सीना जोड़ी भी आप कीजिएगा, मतलब जो दबंगई और बेशर्मी का जो भाव है उसको दर्शाता है ये कि गलती भी कीजिए और जो ऊपर से जो है सीना जोड़ी भी आप करेंगे आप यहाँ से। मुसीबत और विविधता का भाव है। देखिए मुसीबत और विविधता का भाव क्या है यहाँ से, डायलेमा और ट्रैप। डायलेमा और ट्रैप का भाव क्या है यहाँ से कि
आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि आकाश से कोई चीज़ गिरा और ज़मीन पर पहुँचा ही नहीं, और खजूर जो है मतलब जो है आसमान से गिरा जो है कोई चीज़, और वो जो है ज़मीन पर अटका ही नहीं और खजूर के पेड़ में अटक गया, ठीक है। मतलब जो दोहरा मुसीबत है वो चीज़ दिखाता है कि एक तो समस्या से निकले, मतलब जो आकाश से तो हम छूटे वहाँ से, ठीक है ना, लेकिन हमको आना था ज़मीन पर, लेकिन हम ज़मीन पर आ नहीं पाए, और जो है खजूर का पेड़ जो इतना लंबा है, जो इतना ऊँचा है, इस पर हम अटक गए। मतलब जो समाधान का पूरा नहीं होना, इसको दर्शाता है ये। सांप छुछुंदर केरी गति, सांप ने छुछुंदर को पकड़ लिया, न निगल सकता है और जो है मतलब जो है उगल सकता है, इस टाइप का चीज़ है। मतलब जो है धर्म संकट को दिखाता है कि छुछुंदर का जो है मतलब सांप ने अगर छुछुंदर को पकड़ लिया तो न तो उसको निगल सकता है उसको, न तो उसको वो उगल सकता है। इसका ये चीज़ दिखाया यहाँ से। व्यवहारिकता बनाम किताबी ज्ञान, अब कैटेगरी 12 में हम देखते हैं ऐसे। पढ़ल लिखल गदहा खेत खाए मडुआ, ठीक है ना, कि जो है यहाँ से ये चीज़ दिखाता है। मतलब यहाँ से लोकोक्ति को अलग भाव से भी आप यहाँ समझा सकते थे, बता सकते थे। इस लोकोक्ति को अलग तरीके से भी लिख सकते थे यहाँ से कि मार खाए जुल्हा, मतलब इस टाइप से एक जो लोकोक्ति होता है कि खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा, इस टाइप का चीज़, इस टाइप का चीज़ें जो है, इस टाइप का चीज़ें यहाँ दिखाना है। ये वाला इस टाइप से चीज़ें दिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप इस टाइप की चीज़ों को दिखाना है यहाँ से कि खेत कोई और खा रहा है और इसको जो है मार कोई और खा रहा है। इसका जो है हगवा के न सऊर बपऊ के बड़का नाऊ, ठीक है ना, मतलब जो है शौच करने का ढंग नहीं है और पिता के नाम बड़का नाऊ, मतलब जो है बड़ा हजाम या फिर ज्ञानी हो गया है, ठीक है। तो जो अयोग्य संतान है इसको दिखाता है, वही वाला कहानी जो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि बाप के नाम साग पात, बेटा का नाम परोड़, उसी भाव को यहाँ दर्शा रहा है। छल और सत्य से संबंधित कैटेगरी को देखते हैं। छल और सत्य से संबंधित कैटेगरी जो है वो ये है कि काठ के हांडी बार बार ना चढ़ी, मतलब जो है काठ का हांडी मतलब जो लकड़ी का हांडी है, ठीक है, जो लकड़ी का बर्तन है वो उसको एक ही बार आप चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा वो, तो वो बार बार वो नहीं चढ़ता है। वो इसी भाव को दर्शा रहा है यहाँ से कि छल जो है एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है, बार बार किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। कोयला के दलाली में हाथ काला, मतलब अगर आप कोयला का दलाली, मतलब जो है अगर आपने कुसंगति अगर आपके साथ में होगा तो आपका असर उसका असर आपके शरीर पे, आपके मन पे भी पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब बदनाम में आप भी कभी न कभी होंगे जिस दिन भी आप पकड़ाएंगे। संकट प्रबंधन और समझौता से संबंधित, इससे संबंधित क्या है, भागते भूत के लंगोटे भला, ठीक है ना। अगर कोई भूत भाग रहा है तो उसका क्या है, उसका जो है उसका अगर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम वो यही सोचेगा, कम से कम चलो लंगोटा भी कम से कम लपेट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी कपड़ा उसको मिल जाए, वो जो है उसका जो भला हो जाता है उससे। तो मतलब जो नुकसान में जो भी बच जाए, जैसे माने चलिए आपके घर में आगजनी हो गया कभी, पहले किसी घर में, भगवान ने करे ऐसा कभी हो, लेकिन कभी हो जाए अगर, तो क्या होगा कि फिर तो वही चीज़ सोचेंगे ना कि चलो ठीक है, जो बच गया, अब जितना बचा सकते हैं उतना ही हम बचा लें। तो बस वही चीज़ है यहाँ से। सांप मरे लाठी न टूटे, मतलब जो सांप भी मर जाए और लाठी और जो मारने वाला लाठी भी, वो भी सुरक्षित रह जाए। मतलब इसको सफल डिप्लोमेसी या सफल कूटनीति का बात है यहाँ से कि अपना नुकसान भी नहीं हो और शत्रु का समस्या भी समाधान हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ से कि भारत जब भी जैसे युद्ध लड़ा, अभी ऑपरेशन सिंदूर सब जैसे हुआ, ठीक है, तो अब भारत चाहता तो यहाँ पे लड़ाई लड़ सकता था बहुत लंबा टाइम तक, लेकिन क्या था, भारत ने डिप्लोमेटिक चीज़ का यूज़ किया यहाँ से, और इससे क्या हुआ, इससे पाकिस्तान का बदनामी भी हुआ और भारत का जो भारत जो संदेश दुनिया को देना चाहता था वो संदेश भी दे दिया। बेमेल संयोग, ठीक है, सोने के थाली में लोहे के मेघ, ठीक है, मेघ का मतलब लोहे का, मेघ का मतलब कील है, ठीक है। सोने के थाली में मतलब जो सोना का थाली है, ठीक है ना, उसमें लोहे का मेघ है, ठीक है, लोहे का चीज़ आप जो है रख दिए हैं, ठीक है। जैसे अब सोना जो है कीमती चीज़ है, अब सोना का जो इतना सोना का थाली में आपको कुछ और चीज़ रखना चाहिए था जो कीमती वाला चीज़ होता है। आप जो है मानिक आप रखते हैं, आप उसमें और चीज़ों को आप रखते हैं, लेकिन आपने क्या रखा उसमें लोहा का आपने कील रख दिया उसमें। तो ये बेमोल जोड़ी को बताता है कि किसी सुंदर या बहुमूल्य वस्तु में भद्दी चीज़ को रख देना जो है ये दिखाता है। ये तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब जो तीन लोकों से मथुरा अलग ही है। मतलब सबसे अजीब या हट करके जो चीज़ें होता है, जब कोई व्यक्ति या नियम सामान्य धारा से बिल्कुल अलग हो जाए तो इसको दर्शाता है ये, मतलब जो मनमानी करना, इस भाव को दर्शाता है। अधिकार और जो क्षमता है, अब इसको देखते हैं हम। बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, मतलब जो बंदर को आदि का स्वाद नहीं पता है यहाँ से, ठीक है ना। मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति के सामने में आप कुछ और दे देंगे आप उसको, तो मतलब मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति अगर आप उसको कुछ मूल्यवान चीज़ दे देंगे तो वो उसका महत्व नहीं समझेगा। छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब जो है मुंह बहुत छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ा बड़ा कर रहा है, ठीक है ना।
जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो वही करता है ना, कि वो जो है उसको पता है कि भाई हम जो है हमको नॉलेज इससे का बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है बहुत सारा वो नॉलेज वो देता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कि डींग हाँकना, ठीक है ना? जो हैसियत से बढ़ करके बोलना, ये दिखाता है ये। नकारात्मकता या फिर बाधा का जो भाव जो होता है, वो ये है कि ना खेलब ना खेले देव, खेलेबे बिगाड़ब। मतलब ना खुद खेलेगा वो, ना खेलने देगा, न जो है वो क्या करेगा, वो जो है खुद खेल को बिगाड़ देगा, ठीक है? एक लोकोक्ति है कि मतलब एक पंक्ति है कि हिंदी में आप इसको इस टाइप का जब भी आपसे पूछा जाता है वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं इसको, कि एक पंक्ति है कि एक व्यक्ति है जो जो रोटी बेलता है, एक व्यक्ति है जो रोटी जो है जो है पकाता है, ठीक है ना? तो एक व्यक्ति वो भी है जो न तो रोटी बेलता है न पकाता है, बल्कि वो क्या है, वो रोटी से खेलता है। मतलब इसी टाइप से है। उसको आप अपना पंक्ति में यहाँ पर कोट कर सकते हैं। मतलब जो बिगाड़ू मानसिकता जो है ना, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है, उसका ये भाव दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रगति नहीं करता है, न दूसरे को प्रगति करने देता है, बल्कि सबके साथ में क्या करता है, वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। मतलब जो विनाशकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब किसी समस्या को जड़ से ही समाप्त कर देना, कि बांस है ही नहीं तो बस बांसुरी कहाँ से बजेगा। मतलब किसी समस्या का जो मूल कारण है उसी को समाप्त कर देना। अभाव और बेरोजगारी, इससे संबंधित देखिए, एक अनार 100 बीमार। मतलब एक अनार है खाने वाला व्यक्ति है, ठीक है? 100 बीमार का मतलब है कि कई सारे लोग हैं उसको लेने वाला, ठीक है? मतलब मांग और आपूर्ति का समस्या को दर्शाता है ये किस भाव को दर्शा रहा है? ये अर्थव्यवस्था से प्रेरित ये लोकोक्ति है, ठीक है? कि एक अनार है और कई सारे बीमार व्यक्ति। तो जो भीषण प्रतियोगिता है इस चीज़ को दिखाता है यहाँ से। कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज का मतलब क्या है कि कोढ़ तो था, ठीक है? ऊपर से क्या हुआ, खाज मतलब खुजली हो गया, ठीक है? कोढ़ भी था किसी व्यक्ति को। अब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोढ़ हो जाए, अब तो नहीं है होता है जनरली कोढ़, लेकिन जब होता था तो कोढ़ होने के बाद क्या है कि उसका शरीर से बेचारा पूरा वो परेशान हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। और उस व्यक्ति को, क्योंकि टीका उस टाइम में था नहीं, और जो है उस व्यक्ति को बेचारा साइड में उसको सुलाया जाता था, परिवार से उसको अलग किया जाता था। उसके पास में कोई सटता नहीं था, क्योंकि दूसरे फैलने का संभावना रहता था। तो अगर कोढ़ में अगर आपका चमड़ी में अगर आपका प्रॉब्लम आया, कोई बीमारी आ गया और ऊपर से खुजली भी आ गया, तो कितना दर्दनाक स्थिति रहेगा वो, समझ रहे हैं? मतलब ये कंडीशन वही है कि कटा में ये जो जला में नमक छिड़कना, ठीक है? मतलब मुसीबत में और मुसीबत वाला स्थिति जो आ जाता है, वो दर्शाता है ये। नाम और काम वाला निबंध जनरली हम लोग देख ही लिए। क्या था वहाँ से कि बाप के नाम साग पात, बेटा का नाम परोड़। उसी टाइप से यहाँ पर है कि आँख के अंधा नाम नयन सुख, ठीक है? आँख के अंधा नाम नयन सुख। इसी टाइप से एक और है यहाँ से कि माए बाप करे कुटौनी पिसैनी, बेटा का नाम दुर्गा दास। या फिर इसी टाइप का जो भी चीज़ें यहाँ से कि गुण के विपरीत काम जो है, इस टाइप का चीज़ें यहाँ से, ठीक है ना? कि माए बाप घूमे गली गली, बेटा का नाम बजरंग बली। इस टाइप का जो भी चीज़ें लोकोक्ति आता है यहाँ से। ऊंची दुकान फीका पकवान, जो दुकान है, ठीक है ना, वो दुकान बड़ी और सजावटी है, पर पकवान जो है स्वादहीन है, केवल ब्रांडिंग होता है, गुणवत्ता नहीं है इसमें। इस टाइप का चीज़ें हैं यहाँ से। अहंकार और अनुभवहीनता को दर्शाता है। जैसे क्या है, रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, ठीक है ना? मतलब जो है व्यक्ति बर्बाद हो गया, लेकिन उसका घमंड आज तक नहीं गया। तो ये दिखाता है यहाँ से कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी किसी व्यक्ति का जो है, किसी चीज़ का जो है, अपना पुराना हेकड़ी या झूठा सान नहीं जाता है, ठीक है? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। मतलब कोई चीज़ जो है नया है तो नया कितना दिन रहता है? नया 9 दिन रहता है। नया आप साइकिल खरीदे, कब तक आप उसको जब पोंछते हैं? 9 दिन 10 दिन आप उसको पोंछते हैं, बाद में क्या होता है? बाद में फिर से वही पुराना हो जाता है वो। तो वही बात है कि अनुभव का महत्व है। ओल्ड इज़ गोल्ड। मतलब नए का जोश में आकर के कभी भी पुराना चीज़ को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान, पुराने अनुष्ठान, इन सबको कभी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि हमारी दादी नानी सब, ये सब जो है बूढ़ी थी, ठीक है ना, लेकिन जो है मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उनको आयुर्वेद का इतना ज़्यादा उनको ज्ञान था। तो इससे क्या बेनिफिट होता था? इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो उनका उनके पास में जो ज्ञान जो था, उनके पास में जो अनुभव जो था, वो बहुत बड़ा चीज़ था। शक्ति और प्रभाव, कैटेगरी 20 देखते हैं। 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है? मतलब जो है 100 सुनार का मतलब जो है, सुनार क्या करता है? सुनार जो है वो छोटी चीज़ पर वो चोट मारता है। अब फिर से यहाँ पे सुनार है, ये एक जाति सूचक वर्ड है। आप यहाँ पर समझाएंगे कि इस टाइप का चीज़ें अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? लोकोक्ति, इस टाइप का जो लोकोक्ति आया है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी जाति सूचक वर्ड का प्रयोग करके होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ से ये है कि 100 सुनार की, मतलब सुनार जो है कैसे मारता है? सुनार के पास में हथौड़ा छोटा रहता है उसका, वो तो
छोटा-छोटा मतलब वो थोड़ा-थोड़ा करके मारता है वो। लेकिन लोहार कैसे है, लोहार तो भाई वो तो उसके पास से मोटा हथौड़ा आता है, वो जम के मारता है। तो वही एक निर्णायक प्रहार को ये दर्शाता है कि कमज़ोर प्रयास के बजाय एक शक्तिशाली और ठोस कदम जो है ज़्यादा असरदार होता है। मतलब जो लोहार मारेगा किसी चीज़ को तो धीरे-धीरे मारेगा, लेकिन सॉरी सोनार मारेगा तो वो धीरे-धीरे मारेगा, लेकिन लोहार अगर मारेगा, लोहा बनाने वाला, तो वो तो मारेगा, ऐसा मार मारेगा उसकी आप उठ ही नहीं पाइएगा। तो वही बात है कि जो लोहार जो होता है, लोहार का जो हथियार जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो वही बात ये दर्शाता है यहाँ से कि कमज़ोर प्रयास के कारण जो है, मतलब जो है बार-बार कमज़ोर प्रयास करने के बाद जो है एक ही बार बढ़िया से मेहनत करना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब चोर जो है, जो अपराधी है, वो किसको डांटता है, वो जो है उस समाज में वो हेकड़ी दर्शाता है, वो पुलिस को डांटता है वो, ठीक है। तो मतलब जो दोषी द्वारा निर्दोष पर जो है आरोप मढ़ना, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अपना गलती नहीं मानने के बजाय क्या है, दूसरे पर हम दोष हर समय मढ़ते जा रहे हैं। मिनकी के लात नीक, ठीक है। जो व्यक्ति चुप रहता है उसकी लात भी अच्छी सहन योग्य होती है। मतलब जो व्यक्ति चुप रहता है, ठीक है ना, उसका आप जो है उस मतलब जो है वो कुछ बोलेगा ही नहीं। जैसे देखिए, जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति संयमित व्यक्ति है, ठीक है। अब उसको आप कुछ भी बोले, उसको गुस्सा भी आया तो वो चुपचाप हो गया, वो शांत हो गया। अब आप मन ही मन आप सोचते चलेंगे, अच्छा ये क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, 10 बात आपके माइंड में चलेगा। अच्छा कहीं ये व्यक्ति कुछ और तो नहीं बोल रहा है, ये शांत है कि एक मतलब जो है कुछ और तो नहीं सोच रहा है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जो व्यक्ति मौन है उसका जो गुस्सा भी होता है ना, तो वो भी कड़वा नहीं लगता है, लेकिन और जो उल्टे जो है लोग जो है सोचना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद है यहाँ से कि पलायन या स्थानीय उपेक्षिता का भाव रहता है कि घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, वही घर की मुर्गी दार बराबर बला, वही चीज़ है यहाँ से। प्रतिभा का घर में अनादर होता है, इसको हम लोग पढ़ें अभी। पीवा फिरेला कलकत्ता, घरवे में उड़ेला गर्दा, मतलब जो है पति कलकत्ता में घूम रहा है और घर में धूल उड़ रहा है। तो यही है, इसको जो आप पलायन का दर्द जैसे बिहार का है, इसमें आप इसको दिखा सकते हैं। इसी टाइप से चीज़ें हैं यहाँ से। आडंबर और पाखंड, इसको आप दिखाइए। आडंबर और पाखंड में क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब जुबान में राम है और बगल में आप हथियार को छिपा करके रखें। ये कपटी स्वभाव का दिखाता है कि जो कपटशील व्यक्ति होता है उसको ये दर्शाता है। पॉजिटिव व्यू में इसका यूज़ कूटनीति में हम कर सकते हैं कि जो है हम हर चीज़ को, जब भी डिप्लोमेसी में हम यूज़ करें तो हर चीज़ को हम उजागर तुरंत नहीं कर दें, बल्कि हम कुछ चीज़ों को अपने अंदर में भी रखें। वहाँ पर ये चीज़ हम दिखा सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो लकड़ी के बर्तन का भी मतलब कठौती में गंगा, मतलब जो है यदि मन पवित्र है तो लकड़ी के बर्तन का भी जल भी गंगा जल के समान है, ठीक है ना। मतलब जो कठौती में गंगा मतलब जो है कहीं पर भी है तो वहाँ पर भी कठौत में भी जो है, कठौत में भी गंगा मतलब निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात दर्शाता है, मतलब जो है मतलब ये दर्शाता है कि जो अगर आपका आंतरिक रूप से अगर आप शुद्ध हैं तो आपको जो है कर्मकांड करने का बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ दर्शाता है ये। स्वतंत्रता और अराजकता का भाव, इसमें देखिए, आगे नाथ ने पीछे पका, बिना छान के कूदे गधा, इसको हम लोग देख ही लिए। बंधन मुक्त जिम्मेदारी है। सब धान 22 पसेड़ी, ये भी हम लोग देख लिए अभी कुछ देर पहले ही। मूर्खता या बेतुकापन क्या था, यहाँ से 30 बार खां बनना, मतलब जो है खुद को बहुत बड़ा समझना, मतलब जो झूठी बहादुरी है इसको दर्शाता है। देखते थे शेख चिल्ली का कहानी, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, हम लोग पढ़े थे। क्या दर्शाता था वहाँ से, शेख चिल्ली जो है झूठ मूठ का 30 बार खां बन रहा था। उल्टा बांस बड़ेली को या फिर उल्टा बांस कतवाल को, इस टाइप का चीज़ें जो हैं, विपरीत कार्य, इस टाइप का चीज़ें जो है अभी देखें हम लोग। लालच और परिणाम का क्या है यहाँ से कि आधी तज साड़ी को धावे, आधी रहे न साड़ी पावे, मतलब जो आधी को छोड़कर पूरी मतलब जो अनिश्चितता के पीछे भागता है उसे कुछ नहीं मिलता है। मतलब जो अधिक लोभ होता है ना, वो बहुत ही विनाशकारी होता है। अत्यंत सदैव वर्जयेत, ये संस्कृत का लोकोक्ति है, इसका आप सूत्रवाक्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। माया मरे 3 नाम, परसा परसु परसराम, मतलब जो धन के 3 नाम है, धन के 3 गति है। गरीब होने पर परसा, थोड़ा पैसा आने पर परसु और अमीर होने पर परसराम, ठीक है ना। मतलब जो धन से जो है सामाजिक प्रतिष्ठा होता है। किसी व्यक्ति का जो है धन अगर आता है तो उससे उसका आर्थिक स्थिति बढ़ता है, आर्थिक स्थिति से उसका सामाजिक स्थिति बढ़ता है उसका। कैटेगरी 26 से अनिश्चितता और भाग्य, अनसर्टिनिटी और डेस्टिनी, इसका भाव करता है ऐसे कि बकरी के माई कब तक खैर मनाई, मतलब बकरी की माई कब तक खैर मनाएगा, मतलब रक्षा कब तक करेगा। अंतिम परिणाम जो है निश्चित है। यदि बुराई या समस्या की जड़ मौजूद है तो विनाश आज नहीं तो कल होना ही है। केवल टालने से काम नहीं चलेगा। हिया में नहीं तो दिया में कहाँ, मतलब अगर हृदय में नहीं है तो दिया में कहाँ पर होगा। मतलब जो है अगर दिल में नहीं है तो रोशनी, दया नहीं है तो दीपक जलाने से क्या होगा, ठीक है। मतलब पहला
चीज़ कहाँ से आना चाहिए? पहला जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो पहला आप खुद से आप करेंगे, आपका दिल, आपका दिमाग में आपका पहला चीज़ आएगा आपका। तो यही चीज़ यहाँ से कि आंतरिक प्रेरणा का ये भाव दर्शाता है कि साधन नहीं होने पर कुछ नहीं होता, अगर नियत ही अगर साफ़ नहीं हो तो। प्रयास और कर्म को दिखा रहा है यहाँ से देखिए, सूतल शेर के मुँह में हीरा न जाला, ठीक है? मतलब जो है सोए हुए शेर के मुँह में हिरन खुद चलकर नहीं आता है, मतलब जो है कर्म फल का चीज़ दिखा रहा है यहाँ से, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। इस टाइप का एग्जाम्पल दीजिए आप तुलसीदास का। जो उद्गम है, ठीक है ना, उद्गम या परिश्रम की अनिवार्यता को दर्शाता है यहाँ से, ही केवल क्षमता या टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, सफलता के लिए हाथ पार मारने पड़ते हैं, भाग्य के भरोसे बैठने से काम नहीं चलता है। बिना रोए माई भी दूध ना पिलावे, मतलब बिना रोए माँ भी बच्चा को दूध नहीं पिलाता है। मतलब जो है अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। एक फिल्म था आरक्षण, इसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। जो कैटेगरी 28 में देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से प्रकृति और आदत इससे संबंधित है। कोयला होई ना उजला 100 मन साबुन धोए, ठीक है ना, मतलब जो 100 मन साबुन से धोने पर भी कोयला सफ़ेद नहीं होता है। ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, उसका जो मूल स्वभाव है, मूल प्रवृत्ति है, वो नहीं बदलता है। जैसे बोलते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, तो वो यही भाव यहाँ से दिखा रहा है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, तो चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी चालाकी नहीं छोड़ सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो आदत से लाचार होता है, उसको आप बढ़िया जगह पे रख भी दीजिएगा, बढ़िया खिलाइएगा पिलाइएगा, फिर भी वो अपना आदत से लाचार होता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। अंधानुकरण और पहचान का बात यहाँ पर है। देखिए, कौवा चले हंस के चाल, अपनी चाल को भूल गए, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश किया और अपनी चाल भी भूल गया। मतलब अंधानुकरण और पहचान जो होता है वो मतलब जो है कभी भी वो सही नहीं होता है। पॉजिटिव अर्थ भी आप दिखा सकते हैं यहाँ से कि थोड़ा बहुत मात्रा में सही होता है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकृत दुनिया में बहुसंस्कृति का योगदान है। जैसे भीखू फारिक का आप एग्जाम्पल का स्टेटमेंट यहाँ पर आप दे दीजिए, आप यहाँ से इस टाइप का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप उसके कथन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन क्या है कि बेवकूफ़ी वाला अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ को यहाँ से दिखाइए आप यहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ से दिखाइए आप यहाँ से आप भारत भारती का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त का कुछ उसका कोटेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। थोथा चना बाजे घना, ठीक है? थोथा चना जो खोखला चना होता है वो झूठ मूठ का ही बसता है वो, ठीक है ना। आज मतलब जो अज्ञानी का सोच जो होता है वो चीज़ होता है, जिसके पास ज्ञान या गुण कम होता है वही सबसे ज़्यादा दिखावा या हल्ला करता है। एम्प्टी वसल मेक मोर नॉइस, ठीक है। ये जो इंग्लिश में जो है ना, इसको आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। मतलब जो इंग्लिश वाला जो चीज़ें हैं ये वाला, इसको आप मतलब जब भी आप इसका एग्जाम्पल इसमें आप लिखेंगे लोकोक्ति वाला ऐसे, इसमें आप जो है कहीं कभी कभी जो है आप इंग्लिश वाला चीज़ को भी आप जो है अपना ऐसे में हुबहू आप लिखने का कोशिश करें। मिली भगत और भ्रष्टाचार, चोर 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 मौसेरे भाई, ठीक है ना। सभी चोर जो होता है वो क्या होता है, वो रिश्तेदार बन जाते हैं। जैसे दुष्टों का महागठबंधन हो जाता है, ठीक है ना। दुष्टों का क्या होता है, दुष्टों का गठबंधन होता है। दुष्ट लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। जैसे देखिएगा चोर कभी अकेले चोरी नहीं करेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा वो। तो चोर जो है 4-5 चोर मिल करके चोरी करेगा एक साथ। और जो है गलत काम करने वाले लोग जो है अंत में क्या करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक तो कड़वा था ऊपर से नीम, मतलब एक जो है करेला था, कड़वा जो था, और ऊपर से नीम जो है जो कि करेला से भी ऊपर है। मतलब जो है ये क्या है, अवगुणों की वृद्धि को दर्शाता है कि एक बुराई पहले से ही था और दूसरा जो संगति या परिस्थिति से मिल गया उससे स्थिति और ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये इसको दर्शाता है। परिणाम और निष्ठा, इससे संबंधित निबंध देखिए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब जो खोदा आपने बहुत मेहनत करके पहाड़ को खोदा और पहाड़ से कुछ निकला ही नहीं, बहुत परिश्रम किया, फल कुछ मिला ही नहीं। सिर मुड़ाते ही ओला पड़े, सिर ठंडा के दिन में तो कोई नहीं मुड़ाता है, कब मुड़ाता है, गर्मी के दिन में मुड़ाता है। अब लेकिन ठंडा के दिन में आप सिर मुड़ा लिए और जैसे सिर मुड़ाए तुरंत जो है क्या हुआ, तुरंत ओला जो है ओला पड़ना स्टार्ट हो गया, पत्थर गिरना स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या हो गया कि शुरुआत में ही विघ्न पड़ना स्टार्ट हो गया। ये दुर्भाग्य का चीज़ को दर्शाता है। घर और विश्वासघात का चीज़ देखिए यहाँ से क्या है, घर का भेदी लंगा ढाए, मतलब आंतरिक विश्वासघात को दिखाता है कि जो आपका जो घर का जो राज जो होता है, जो विभीषण जो होता है, ठीक है ना, वो लंका का विनाश किया था, ठीक है। तो वह उसी चीज़ को यहाँ दर्शाता है। इसमें जब भी आप लिखेंगे इस इसे को, इसमें आप रामायण का भी आप जिक्र करेंगे कि कैसे विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया और रावण का लंका को ढा दिया था।
दीवार के भी कान होते हैं, मतलब जो गोपनीयता का भाव है इसको दिखाता है कि कोई भी राज सुरक्षित नहीं होता, सतर्क रहने की आवश्यकता हर हमेशा होता है। गुणवत्ता और लागत, इससे संबंधित निबंध देखिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, मतलब सस्ती चीज़ आप खरीदेंगे तो आप बार बार आपको रोना पड़ेगा, आपको सब क्वालिटी से बार बार समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार महंगा चीज़ खरीद लिए तो आपके साथ में क्या होगा कि उसके बाद जो है, उसके बाद में आप दीर्घकाल तक आप जो है आप जो है आपका जो उस चीज़ का क्वालिटी मेंटेन रहेगा। तो ये दर्शाता है। चुपड़ी और दो दो, ठीक है ना, मतलब घी लगी और दो दो, मतलब रोटियां घी लगी हुई भी हो और दो दो मिले, मतलब जो दोहरा लाभ है। जैसे जब किसी स्थिति में हम दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं तो इस चीज़ को ही दर्शाता है ये। अब यहाँ से क्या है कि हस्तक्षेप और बिचौलिया, इसका चीज़ है यहाँ से देखिए। दाल भात में मूसर चंद, मतलब जो है दाल भात भोजन के बीच में मूसर का आ जाना, ठीक है ना, मतलब कूटने या डंडा का आ जाना, ये चीज़ है। मतलब दाल भात में मूसर चंद, मतलब जो दाल भात में मूसर चंद, मतलब मूस का आ जाना, इस टाइप का चीज़ें आ जाना यहाँ से। कि अनावश्यक हस्तक्षेप, जब दो लोगों का जब झगड़ा हो जाए तो बीच में बेमतलब का कुछ लोग टांगा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं। आप यहाँ पर वो बंदर वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, दो बिल्ली में झगड़ा हुआ, बंदर किस टाइप से इसका फ़ायदा उठाया था। कबाब में हड्डी, मतलब स्वादिष्ट कबाब बनाने में हड्डी आ जाना, मतलब जो रंग में भंग हो जाना। कुछ अब बढ़िया चीज़ आप करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर उसमें कुछ क्या हुआ, उसमें कुछ जो है, मतलब जो है कुछ दुर्भाग्य से कुछ गलत घटना, कुछ अप्रिय घटना घट गया। इसको दिखाता है ये। कैटेगरी 35 देखिए यहाँ से, प्रमाण और सच्चाई। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस टाइप से कैसे आता है। ये हाथ में कंगन है, उसको देखने के लिए शीशे की क्या ज़रूरत है, मतलब प्रत्यक्ष की प्रमाण को क्या आवश्यकता है, इसको दर्शाता है ये। सांच को आँच नहीं, मतलब जो सच है उसको जो है उसको किसी चीज़ से, मतलब किसी आँच से, आँच मतलब अग्नि से, ठीक है ना, वो किसी भी आँच से उसको परीक्षा से जो उसको डर नहीं लगता है, ठीक है। इसको ये ऐसे दिखा सकते हैं आप, सत्य का जीत होता है। मुंडकोपनिषद से जैसे सत्यमेव जयते लिया गया था, उसको आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कैटेगरी 36 में आशा और धैर्य का है कि जबले सांस तबले आस, मतलब जब तक सांस चल रहा है तब तक उम्मीद बना हुआ है। जिजीविषा या हार नहीं मानना, ये चीज़ दर्शाता है कि अंतिम क्षण तक प्रयास करना अथवा सकारात्मक रहना, ये भाव दर्शाता है ये। देर आए दुरुस्त आए, मतलब जो है देर से आएंगे लेकिन जो है सही तरीके से आएंगे, मतलब जो विलंब का सही परिणाम, मतलब जल्दीबाजी में कोई भी काम गलती से करने से बेहतर है कि काम थोड़ा करें लेकिन हम सही तरीके से करें। इसके बाद यहाँ से है कि अकर्मण्यता और भाग्य का यहाँ से बात यहाँ से होता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब अजगर नौकरी नहीं करता है, पंछी काम नहीं करता है, फिर भी ईश्वर सबको सब कुछ देता है। ये क्या दर्शाता है, ये भाग्यवाद या फिर आलस्य को दर्शाता है। पंचतंत्र का चार आलसी का कहानी आपने सुना होगा। क्या क्या था चार आलसी वहाँ से कि उसके घर में आग लग गया लेकिन वो लोग उठ के गया ही नहीं, सब एक दूसरे को देखते रह गया और अंत में चारों का चारों वहीं पर उस चारों का जो है मृत्यु हो गया। वो दिखा सकते हैं आप, यहाँ से समझा सकते हैं कि भाग्यवाद या फिर आलस्य जो चीज़ें हैं उसको दिखा सकते हैं यहाँ से, उसका जो है खंडन करना है। बैठे में बेगार भली, ठीक है ना, खाली बैठने से बेगार करना अच्छा है, मतलब खाली बैठने से बढ़िया है, मतलब बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। जब आप खाली बैठेंगे तो आपके दिमाग में 10 तरीके का बात चलेगा, घटिया बात चलेगा आपके दिमाग में इधर उधर। अगर आप जो है खाली बैठने से बढ़िया है किसी के, कोई आप बिना फालतू, मतलब बेकार में ही बिना पगार का ही आपको कोई आप काम कर लिए, तो इससे क्या होता है, इससे क्रियाशीलता का महत्व होता है कि आप जो है आप निठल्ला झूठ मूठ का बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ आप काम करते हैं। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जब आप सीखेंगे तो हो सकता है कि जब आप करें उस चीज़ को दोबारा लाइफ में, तो आप जो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बेईमानी का फल, चोरी का माल मोरी में, मतलब जो चोरी का माल जो है, मतलब जो गलत काम का जो माल जो है वो कहाँ पर होता है, वो मोरी में जाता है, ठीक है, वो नाली में वो चले जाता है, ठीक है। मतलब जो पाप का धन है वो नहीं टिकता है, जो अनैतिक तरीके से जैसे कोई भी काम करेंगे आप तो वो नहीं टिकेगा। वो पाप का घड़ा भरता है, मतलब जो पाप का घड़ा है, जो पाप जितना भी किया करता है व्यक्ति, एक ना एक दिन वो भरता ही है। तो जो अति जो होता है, जो अन्याय अत्याचार होता है, उसका एक सीमा होता है और एक दिन उसका भी अंत होता है। सापेक्षता या तुलना, इसमें देखिए, अंधा में काना राजा, मतलब जो जहाँ सब अंधा हो वहाँ पर जो है काना को राजा बना देगा। मतलब जो काना का मतलब क्या हुआ, जो एक आंख से अंधा हो, ठीक है ना। जब सब जहाँ पर अंधा होगा तो वहाँ पर एक आंख से अंधा वाला को ही जो है राजा बना देगा। इस यहाँ पर क्या दिखाता है, ये जो है ये एक व्यंग को भी दर्शाता है।
प्लस जो है ये एक लोकोक्ति जो है, ये लोकोक्ति एक सामंती मानसिकता को दर्शाता है। कैसे दर्शा रहा है कि कोई अपाहिज व्यक्ति है, उसका आप जो है मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ से, तो इसको भी दर्शाता है। इस पक्ष को भी आपको बताना है यहाँ से कि मूर्खों की, और जो है इसको बताना कैसे, इसका विशेष अर्थ इसका क्या है। इसका विशेष अर्थ ये है कि मूर्खों में अल्पज्ञानी का पूजा हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि शेर के, ये चूहा के दौर में जो है चूहा ही उसमें जो है जीतेगा, उसमें शेर वही बनेगा उसमें। तो वही बात है यहाँ से, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, देख रहे हैं ना। इस टाइप की चीज़ों को आपको क्रिटिसाइज भी करना है वहाँ से कि इस टाइप का जो इससे जो मतलब जो लोकोक्ति जो है, ये जहाँ पर जाति सूचक शब्द का यूज़ हुआ है, इसको मतलब जो ये गलत लोकोक्ति है। इस टाइप का लोकोक्ति अच्छी लोकोक्ति नहीं है। कहाँ महान राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मतलब राजा भोज जो था ये बहुत चीज़ के लिए, मतलब ये जो है ये एक संपन्नता के लिए जाना जाता था। और गंगू तेली जो है, ये गंगू तेली किस चीज़ के लिए जाना जाता था। गंगू तेली बेचारा ये गरीब व्यक्ति था। तो इस दोनों का अंतर को दिखाता है कि आकाश और पताल का अंतर, कि दो व्यक्ति में असमानता का अंतर दिखाता है, कि वस्तु का स्तर में अंतर दिखाता है कि कोई व्यक्ति का स्तर क्या है। कोई व्यक्ति इतना महंगा है तो वो क्यों है, कोई व्यक्ति इतना कमतर है तो वो क्यों है, इसको दर्शाता है ये। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब छोटा व्यक्ति तो जैसा है सो है, बड़ा उससे भी 2 कदम आगे है, ठीक है। मतलब जो बड़ों का अधिक बिगड़ा होना, ठीक है ना। मतलब जो है किसी घर में मान के चलिए कि सभी लोग हैं उसका घर में, तो उसका छोटा जो है, छोटा तो मतलब जो है ठीक है, मतलब जो है वो गलत था, साथ ही साथ जो बड़ा है वो भी गलत हो गया, ठीक है ना, वो उससे भी बड़ा गलत हो गया। तो एक तो इस पक्ष तरीके से आप समझा सकते हैं। दूसरा, आप पॉजिटिव भाव में अगर समझाना चाहें तो क्या समझा सकते हैं कि जो छोटा व्यक्ति जो था उसके घर में, वो तो थोड़ा सा कम छोटा था, मतलब जो कम वो प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन जो उसके घर में जो बड़ा व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा वो प्रतिभाशाली व्यक्ति था वो। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इस टाइप से इससे आप समझा सकते हैं। पीढ़ी के अंतर से आप समझा सकते हैं वहाँ से कि पहले राजा राम मोहन राय सब थे, बाद में महात्मा गांधी आए। तो दोनों में जो अंतर जो रहा वो ये रहा कि राजा राम मोहन राय से ज़्यादा प्रभावशाली महात्मा गांधी जी हुए। तो ये चीज़ है। अर्थ और प्रयास का उपदेश, और जो है उपदेश, व्यर्थ प्रयास और उपदेश, इस कैटेगरी का देखते हैं कि जैसे भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पकड़ाए। जो भैंस के आगे है, इसके आगे आप बीन बजाइएगा और भैंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब जो पात्रता के बिना जो है ज्ञान क्या है, व्यर्थ है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ से कि नानी के आगे ननिहाल की बातें, मतलब जो है अपनी नानी को ननिहाल का किस्सा सुना रहे हैं तो क्या सुनेगा वो। ननिहाल जाइएगा तो वहाँ दादी के घर का किस्सा सुनेगा तब ना कोई सुनेगा भी। तो मतलब जो ज्ञानी के सामने में जो है आप उसी को ज्ञान दे रहे हैं मूर्ख की तरह, तो वहाँ से ये तो बेवकूफ़ी है आपका। तो ये चीज़ को दर्शाता है ये कि पत्थर का दूब घर जमाना, मतलब पत्थर का घास उगाने की कोशिश करना। अब पत्थर का घास कभी उगता है क्या, नहीं उगता है। तो असंभव कार्य करना, ये चीज़ को ये दर्शाता है कि जहाँ गुंजाइश नहीं हो वहाँ पर मेहनत करना, तो ये चीज़ दिखाता है। इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हो सकता है। पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पॉजिटिव एग्जाम्पल 12th फेल मूवी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ये जो दशरथ माझी वाला मूवी जो था वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जिम्मेवारी और कृतज्ञता, ये बात है यहाँ से कि गाय न बाछी नींद आवे अच्छी, न गाय न बछड़ा इसलिए नींद बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मतलब जो है क्या होता है यहाँ से कि घोड़ा बेच के सोना, इसी टाइप की चीज़ें हैं कि जिम्मेवारी हीनता में सुख का जो चीज़ जो होता है वो दर्शाता है ये। हमड़ी बिल्ली हमड़ी से मियाँ, वो यही बात है लगभग यहाँ से कि जो नानी के आगे ननिहाल की बातें, हमड़ी बिल्ली हमड़ी से मियाँ, यही बात दिखाता है यहाँ से कि आप जो है, जो व्यक्ति आपको पाल पोस के बड़ा किया है उसके साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मरल बछिया के जो है बामने दाम, मतलब जो बछिया मर गई उसका दाम जो है ऊंचा लगाना, ठीक है ना, ऊंचा दाम लगाना। मतलब जो खोई हुई वस्तु है उसका अधिक गुणगान करना, जो धूल का धोन है उसका जो है ज़्यादा सुहाना करना। बोलते भी हैं कि जो चीज़ आपके पास में नहीं है उस चीज़ का लालसा अपने को होता है, और जो चीज़ मिल गया उसका अपने को लालसा नहीं होता है, ठीक है। वो जो है वो फिर जो है ढेला के समान हो जाता है। तो वही बात है यहाँ से कि यहाँ से नेक्स्ट है यहाँ से हमारा कि जो कारण और निवारण वाला लोकोक्ति है। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुड़ी, ये तो हम लोग देखें ही। 100 दवा की एक दवा, ठीक है ना। 100 दवा की एक दवा मतलब जो है एक अचूक जो हथियार जो है, जैसे आप अभी जो देखे कि 100 सोनार की एक लोहार की, तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ से था। दुविधा और अनिश्चितता में क्या है, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, मतलब जो है दुविधा में दोनों हाथ चले गए, न धन मिला
न भगवान मिला। मतलब जो निर्णय न ले पाने की इसमें हानि दिखाता है कि आप जो है निर्णय में जो है मतलब निर्णय नहीं ले पाने के कारण आपको कितना समस्या होता है। ये दरअसल क्या दिखाता है, ये अस्तित्ववाद को दर्शाता है कि मनुष्य कितना भी बढ़िया निर्णय ले ले वो कभी भी सही स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। इसका जो है पॉल सार्त्र का जो था, या फिर जो मतलब जो इसी टाइप से आपको जो है अस्तित्ववाद, मोहन राकेश का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ से, अस्तित्ववाद का एग्जाम्पल आप यहाँ से दे सकते हैं, अस्तित्ववाद दर्शन को आप यहाँ समझा सकते हैं। किस्सा खत्म पैसा हजम, मतलब जो कहानी खत्म हो गया पैसा हजम हो गया, मतलब जो कार्य का समाप्ति हो गया और कुछ भी नहीं मिला। संसाधन और विरोधाभास, सोने के कटोरा में भीख मांगना, वही बात है यहाँ से कि अभी जैसे आप पढ़े थे सोने के कटोरा में सोने का बर्तन में आप लोहा का चीज़ रख रहे हैं, तो वही बात है कि आप जो संसाधन का जो है अपव्यय आप कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा संसाधन के बारे में। सूत न कपास जुल्हन में लट्ठम लट, ठीक है ना, मतलब जो है न कपास हो पाया न धागा हो पाया, फिर भी दूल्हे आपस में लड़ रहे हैं। वही नौनो कुटिया बखड़ा वाला एक ये लोकोक्ति है कि काल्पनिक संघर्ष संसाधन पर झगड़ा हो रहा है, जो अभी के पास में है नहीं उस पर झूठ मूठ का लड़ रहे हैं। नेतृत्व और अनुसरण का चीज़ें हैं यहाँ से आप देखिए, जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगा, जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगा, जैसा देश वैसा बेस, वही कहानी यहाँ पर। अगवा के पिछुआ पिछुआ के आगू, मतलब जो आगे मतलब अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे भागे, मतलब वो जो है जैसे अगवा के पिछुआ पिछुआ के अगवा, आगे वाले के पीछे और पीछे वाले के आगे, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये भेड़ चाल दर्शा रहा है, ठीक है ना, कि आगे वाले के पीछे पीछे चलेगा और आगे और पीछे वाले के आगे आगे चलेगा, ठीक है। मतलब ये जो बिना सोचे समझे कहीं पर भी जिधर भीड़ है उधर साइड चल देना, वो यही चीज़ को दर्शा रहा है ये। विशेषज्ञता या पात्रता, जिसका काम उसी को साजे तो उसी को साजे, ठीक है ना, मतलब जो है जिसका बंदरी वही नचावे, वही भाव है यहाँ से कि विशेषज्ञता का सम्मान है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में काबिल है उसी चीज़ को कर रहा है। अब जैसे लता मंगेशकर थी, अब उसको आप क्रिकेट में उतार देते तो नहीं चलती लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर को से आप गाना गवा लेते तो नहीं चलता ना। तो वही बात है कि विशेषज्ञता का भाव यही बात दर्शाता है यहाँ से कि विशेषज्ञता का यूज़ है वहाँ से, जो व्यक्ति जिस चीज़ में निपुण है उसको वही काम करना चाहिए। लंगूर के हाथ में अंगूर, है ना, कि लंगूर जो है उसके हाथ में अंगूर हो गया, वही बंदर के माथे में चमेली का तेल, वही वाला कहानी है इसमें। दिखावा और वास्तविकता, क्या है यहाँ से, घर में नहीं दाना अम्मा चली भुनाने, घर में दाना नहीं है और अम्मा जो है और जो माँ जो है उसको पकाने के जा रहा है, ठीक है। मतलब जो खोखला प्रदर्शन, जैसे अत्यधिक गरीबी के अभाव में होने पर भी रईसी जैसा काम करना, नाटक करना, वो वही भाव दर्शा रहा है यहाँ से। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, मतलब जो शरीर पर कपड़ा नहीं और जो है शौक से आप जो पान खाइएगा पिड़की फेंकिएगा, तो वही बात है कि प्राथमिकता का भूल कर रहे हैं आप कि क्या ज़रूरत है, अभी क्या ज़रूरत है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो वही चीज़ है, ये वाला लोकोक्ति समझा रहा है यहाँ से। कर्म फल और इनपुट आउटपुट, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, आग खाए हंगड़ी हगे, ठीक है, मतलब जो है जो आग खाए और हंगड़ी अंगार हगे, तो जो जलता कोयला ही निकालेगा, जो आग खाएगा वो क्या निकालेगा, वो जो है वो अंगार ही तो वो निकलेगा उसके पेट से उसका, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ से कि यदि आप गलत काम करेंगे, यदि आप रिश्वत लेंगे अपराधी लेंगे, तो आपका हो सकता है आपका बाल बच्चा आपका वैसा ही बने, आपके साथ में भी हो कि आप जो तनाव में आप ज़िंदगी जिए, आप एक टाइम में आप जेल चले जाएँ आप। तो वही चीज़ें हैं यहाँ से। इसमें आप ओसामा बिन लादेन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप तालिबान का एग्जांपल दे सकते हैं, आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं आप जो है इसमें आप। तो इसी टाइप से एग्जांपल देते चलना है आपको। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, ठीक है ना। अगर गुड़ से ही मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर आप जो है मीठा खिला खिला करके अगर आप मार सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जहर देने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जहाँ से बात जहाँ से बन जाए जहाँ पर, वहाँ पर जो है वहाँ पर मारपीट का ज़रूरत ही नहीं है वहाँ से। तो वही नरमी से जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर काम चला लेना चाहिए, समझदारी उसी में रहता है। समय और अवसर, इस पर क्या है, दिन फिरने में देर नहीं लगता है, मतलब जो समय बदलने में वक्त नहीं लगता है, कि समय का गतिशीलता को दिखाता है। ये क्या दर्शा रहा है ऐसे कि न सुख अस्थायी है न दुख, कमज़ोर व्यक्ति भी समय आने पर ताकतवर बन सकता है और आशावादी दृष्टिकोण अगर उसके अंदर में हो तो। जैसे 1991 का एग्जाम्पल दे दीजिए आप भारत का, नदी नाव संजोग, मतलब जो है एक साथ मिला, मतलब जो है छंगभंगुरता का साथ जो है ना, ये दर्शा रहा है यहाँ से कि जीवन में कुछ लोगों का मिलना एक साथ जरूरी होता है और इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे नदी और नाव एक साथ मिलेगा तो बढ़िया है ना, कि जो है कोई व्यक्ति इस पार से उस पार टप जाएगा तुरंत। अब जो है पारिवारिक और सामाजिक ताना, इससे संबंधित जो लोकोक्ति है वो ये है कि धिया पुता आन केकरो नहीं, ठीक है ना, मतलब जो है बेटी और बेटा अपने ही होते हैं, दूसरा किसी के नहीं होते हैं, ठीक है।
जैसे रक्त संबंध की महत्ता को दिखाता है कि जो है जो जो ये दर्शाता है कि जो आपका अपना है ना, जो मुसीबत जब आपका पड़ेगा तो उस वक्त जो है, उस वक्त आपका अपना परिवार ही काम देगा, बाहरी लोग उस वक्त आपका सबसे पहले साथ छोड़ देगा। सांप के काटल रस्सी के दराला, वही हो गया कि जो दूध का जला हुआ दूध है वो कभी पिया है तो वो छाछ में फूक फूक के पिएगा, तो वो दर्शा रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अलग लोकोक्ति है, जैसे इसके अलावा जितना बच गया वो ये है कि जैसे ओखर में हाथ मूसर में देनी दोस्त, ठीक है ना, नाच में आंगन नाच ना आवे आंगन तेरा, इस टाइप का जो चीज़ें जो है ये आप ये इस टाइप का चीज़ आप देख लें यहाँ से कि ओखर में हाथ मूसर में देनी दोस्त, तो जोखिम लेने के बजाय शिकायत करना, शिकायत कैसी करना, ठीक है ना, ऐसा चीज़ को दर्शा रहा है ये। आंधर कुकुर बतासे भौंके, अंधा कुत्ता जो है वो बिना बात का ही वो भौंकता रहता है। खाए के ठेकान ना नहाए के तड़का, मतलब जो है दिखावा या फिर गलत प्राथमिकता को ये दर्शा रहा है। ओस के चाटला से प्यास ना मिटे, मतलब जो ओस की बूंद चाटिएगा तो प्यास नहीं बुझेगा, मतलब अगर आप जो है अल्प प्रयास से बड़ा काम आपका नहीं हो पाएगा। एक हाथ के ककड़ी 9 हाथ के दिया, मतलब ककड़ी एक हाथ का है और जो है उसका बीज जो है वो 9 हाथ का है, ठीक है, 9 हाथ के बिया। अतिशयोक्ति की बातें, मतलब बतंगड़ करना किसी चीज़ का, मतलब छोटी मुंह बड़ी बात वाला वही कहानी यहाँ पर है। 9 के लकड़ी 90 खर्चा, मतलब जो है लकड़ी जो है, जो लकड़ी जो है या सामान जो है वो वो जो है 9 रुपया का है और खर्चा जो है 90 रुपया का है, ठीक है। मतलब जो मूल्य में अत्यधिक रख रखाव का जो कहानी है वो चीज़ है। जैसे माना चलिए किसी गरीब व्यक्ति है उसको आप हाथी दे दीजिएगा तो क्या करेगा, हाथी उसको बर्बादे करके छोड़ेगा। तो वही बात है कि सस्ती चीज़ खरीद लेना लेकिन उसकी मरम्मत या रख रखाव में असली कीमत ज़्यादा खर्च हो जाना, ये चीज़ को दर्शाता है। 9 नगद न 13 उधार, 9 रुपये नगद में मिले तो ठीक, बजाय इसके 13 रुपये उधार में मिले तो ये चीज़ जो है ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। मतलब जो अनिश्चितता से निश्चितता भली है, मतलब भविष्य में कभी भी लाभ की उम्मीद से बेहतर है कि छोटा लाभ करना, धीरे धीरे करके कमाना। मतलब बोलते भी है ना कि जेते पाँव पसारिए ये मतलब जो है तेते ये जो चादर लंबी हो, इस टाइप का जो चीज़ जो एक जो था वहाँ से इसको बताना है यहाँ से। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनल, अपने ही मियाँ से मिट्ठू बनना, मतलब अपना दही को ही बढ़िया कहना, आत्म प्रशंसा करना, यही बात अभी था यहाँ से। गुरु न गुरु भैया सबसे बड़ा रुपैया, मतलब ये भौतिक बात को दर्शाता है कि रिश्ता में भी क्या है कि रिश्ता में संवेदनहीनता को दर्शाता है कि रिश्ता भी कैसे चल रहा है, रिश्ता भी धन के कारण चल रहा है, रुपया के कारण चल रहा है, ये चीज़ दर्शा रहा है यहाँ से। 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, मतलब जो है बहुत सारा चूहा खाने के कारण बिल्ली जो है क्या करने चला, हज करने, मतलब जो ढोंग या पाखंड करने बिल्ली चली है, ठीक है, वो चीज़ को ये दर्शा रहा है। ना नौ मन तेल होई न राधा नाची हैं, असंभव शर्तें, ये हम लोग पढ़े ही थे अभी। हाथी के दांत खाए के दोसर दिखावे के दोसर, मतलब जो है कथनी और करनी दोनों का में अंतर होना चाहिए। मतलब जो हाथी का जो दांत जो होता है वो खाने का दूसरा होता है और दिखाने वाला दांत दूसरा होता है, मतलब जो बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं आप और अंदर से आप कुछ और दिखा रहे हैं, ये कपटी स्वभाव वाले मनुष्य का ये स्वभाव होता है। लात के देवता बात से न मानेला, मतलब जो लात खाने वाला देवता है वो बात से नहीं मानता है। जो कठोरता जो है ये क्या हो जाता है इसके लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति है उसको जो है उसको आप जब तक आप दंड नहीं दीजिएगा तब तक वो काम उसका नहीं चलता है। भूखे भजन न हुई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, मतलब जो है भूखे पेट जो है भगवान का भजन नहीं होता है। इसमें क्या है कि इसमें आर्थिक आधार ही प्रमुख है, ये इस बात को दर्शाता है ये कि जब आपका पेट भरा नहीं हो तब जो है तब आप जो है धर्म या फिर नैतिकता या फिर जो कला का जो बात जो है ये सूझता नहीं है। इसलिए बोला जाता है, नागार्जुन का पंक्ति क्या था वहाँ से, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। इस टाइप का चीज़ें हैं, इस टाइप का चीज़ों को आपको बताना है, समझाना है और इसी टाइप से आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ था यहाँ से कि जो जितना भी यहाँ पर शब्दार्थ था और जो इसका जो मीनिंग जो था इसको हमने यहाँ पर समझने का कोशिश किया। इसका जो भाव या निहितार्थ था जितना भी लोकोक्ति था हमने इसको देखने का कोशिश किया इस आज के इस वीडियो में। लगभग आपका एग्ज़ाम में जो आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा लगभग आपका इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाहर जनरली आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा और इसी को जनरली आपको देना है। आपको मतलब जो जनरली आपको इतना ही आपको बता करके आना है और इसको आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपका मन हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।